हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक ओजेस। क्या मैं दिख रहा हूं किसी को? हेलो। तो मैं आ चुका हूं। बहुत दिन बाद सर लाइव लेके आए हो। हाँ मेरे बेटा जी, आज हम लोग लाइव लेके आए हैं और बहुत मजेदार मजेदार चीजें करने जा रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत मजेदार चैप्टर। आज इसको हम लोग बहुत तगड़े से फोड़ लेंगे। इसमें बहुत सारे मजेदार मजेदार कंसेप्ट करने जा रहे हैं। तो जल्दी आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत मजा आने वाला है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो डॉक्टर नेहा, आयुष्मान, भार्गवी, इल्यूमिनाटी एशिया। ओहो, एक ने अपना नाम इल्यूमिनाटी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। हेलो रेखा यादव, साहिन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। चलो चलो, बहुत बढ़िया भाई। मोहम्मद अहद। तो चलो भाई, शुरू करी जाए आज की क्लास। सब लोग अब दिल थाम के बैठना। तो यस सर जी, आज क्या कराने जा रहे हो? पिछली क्लास में तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम किया था। हाँ सर जी, बिल्कुल शुरू किया था सर, परफेक्टली समझ में आ गया था। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, सब सीख लिया था सर। आज उससे आगे बढ़ेंगे। हेलो सालिया, देव धनुष, हेलो उम्मे हानी, फिरदौस, ओवैस, काजल, नितेश, पायल, सुमन धनखड़, अदनान, पर्व कंबोज। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? तो चलो शुरू करी जाए आज की क्लास। बहुत बढ़िया। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। तुम्हें इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में दिक्कत आती थी बेटा हमेशा से, बट टेंशन मत लो। आज की क्लास के बाद तुम न्यूमेरिकल ऐसे फोड़ोगे इक्विलिब्रियम के। इतने सारे क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर लेंगे और कंसेप्ट तो समझेंगे, क्योंकि कंसेप्ट के बिना बेटा क्वेश्चन नहीं बनते। तो चलो शुरू करते हैं। सब लोग बिल्कुल तैयार? यस सर जी, करा दो सर। तो चलो कराते हैं। तो भाई आज हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कराऊंगा अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को, सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को कराऊंगा बहुत ही मजेदार चीज। क्या कराओगे सर? तो सबसे पहले तो मैं कराऊंगा एक छोटी सी रिवीजन। अच्छा सर, जो पिछली क्लास में पढ़ा था, तो कोई आज अगर पहली क्लास में भी आया है तो उसको फिर भी काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम पिछली क्लास में ही शुरू किया था। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। ओके सर, रिवीजन करेंगे। उसके बाद मैं कराऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हैं, कैरेक्टरिस्टिक करेंगे। हाँ बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के गुणधर्म पढ़ेंगे। उसके बाद केपी एंड केसी करेंगे। हैं, ये क्या होता है सर? अजी चिंता मत करो, सब समझ में आ जाएगा। और बहुत सारे अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चन। क्या मेरे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार? अगर पढ़ने के लिए तैयार तो जल्दी से कर दो मुझे क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिलों की बौछार। कम ऑन। बहुत बढ़िया। शालू कह रही है बड़े दिनों बाद सर ने आज लाइव ली है। मेरे बेटा रिकॉर्डेड बैच है ना, तो लाइव जनरली ली नहीं दी मतलब ले नहीं पाते हैं, मतलब अलाउड नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। ललित वानखेड़े, बहुत बढ़िया। हम्म। तो चलो शुरू करें। सब लोग रेडी? बिल्कुल, क्लोरोफिल वाले दिलों की हो चुकी है हरी हरी बौछार। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चनों का जबरदस्त वाला त्योहार। अरे वाह। तो चलो शुरू करते हैं भाई। सब बच्चे बिल्कुल तैयार? तो चलो पिछली क्लास में क्या किया था देख लेते हैं। हाँ सर जी, पहले रिवीजन कराओ, फिर सर कंसेप्ट फोड़ देना सर नए नए। बहुत बढ़िया। चल, पिछली क्लास में क्या किया था, एक बार दिल थाम के बैठेंगे मेरे सारे बच्चे, मजा सा आ जाने वाला है। ओके सर। सर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट ही तो किया था पिछली क्लास में। हाँ मेरे बेटा, अब उसी को रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। सर रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। बहुत बढ़िया। मान ले कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके सर, ये रिवर्सिबल का साइन है। बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपको बताया हर रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसी स्टेज आएगी जब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होगा ही होगा। है, हाँ बेटा, हर रिवर्सिबल रिएक्शन अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम तक पहुंचता है। इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे पहुंच गया? जब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। अच्छा, तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। और हर रिवर्सिबल रिएक्शन में बेटा जी ये अचीव होता ही होता है। ओके सर। और जब जितनी तेजी से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है,
अगर उतनी तेजी से पीछे भी जा रहा है तो इससे होता क्या है कि 1 सेकंड में ये जितना टूटेगा उसी 1 सेकंड में उतना ही बन जाएगा, तो फिर कंसंट्रेशन चेंज होनी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बंद हो जाती हैं। तो दो गुण धर्म होते हैं इक्विलिब्रियम के, एक तो रेट बराबर हो जाते हैं, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टॉप चेंजिंग। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बहुत बढ़िया कांस्टेंट हो जाती हैं। ओके सर, मतलब चेंज होनी बंद हो जाती हैं, बिकम्स कांस्टेंट। बहुत बहुत बढ़िया सर, आत्मा तृप्त हो गई सर। उसके बाद फिर मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सिखाया था सर जी, बिल्कुल सिखाया था सर आपने। अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो उसकी एक्टिव मास इक्विलिब्रियम के समय प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ऐसे करते हैं, एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ सर, सिखाया था। ये एक्टिव मासेस हैं एट इक्विलिब्रियम के समय के। अच्छा हाँ सर, बट मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी, एज ऑफ नाउ कहीं भी मैं एक्टिव मास बोलूं, एज ऑफ नाउ तुम्हें उसे मोलर कंसंट्रेशन के बराबर मानना है। हाँ सर, अभी डिटेल में आज बताऊंगा एक्टिव मास क्या होता है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी का मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम एंड ईच रेज टू द। बोल, यहां तक सबको आ गया था, और झूठ ना बोलो, यहां तक सबको आ गया। चलो बहुत बढ़िया, तो सब लोग मुझे फटाक से क्या करोगे ना, तुम मुझे गुलाब दे दो, कम ऑन। फिर शुरू करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब रिवीजन कुछ क्वेश्चंस के थ्रू भी करेंगे। बहुत बढ़िया, इधर ध्यान से देख लो। ये देखो, ये देबाहुति कह रहा है, प्लीज कोई बताओ कितनी लंबी क्लास है। हे देबाहुति, ये क्लास रात के 3:30 बजे तक चलेगी, और बोल। तो चलो, तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहां तक मेरे सब बच्चों को आ गया था। अब मैं अपने बच्चों को कुछ क्वेश्चन करने चाहोगे, कुछ क्वेश्चन करने चाहोगे? चल जेई के क्वेश्चन देख, तूने अभी तक जो पिछली क्लास में पढ़ा है उसके आधार पे अब तू जेई के क्वेश्चन फोड़ेगा। अरे चाहे नीट हो जेई हो, सब क्लास में ही करा दूंगा तेरे को, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। बट हाँ, फिर भी मैं बोलूं, चाहे मैं कितने भी क्वेश्चन करा दूं बेटा नीट के जेई के, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, देख मैं कड़वा बोलूंगा बट सच्चा बोलूंगा, खुश करने के लिए नहीं, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चैंपियन नहीं बनोगे बेटा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ये कहावत ऐसे ही नहीं कबीर जी ने बोली थी। तो चलो, अब सब लोग 2020 में जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर द इक्विलिब्रियम, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए इन इक्विलिब्रियम विद बी, ठीक है सर, ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट। चल पोल करते हैं अजी, आज तो फोड़ू टेस्ट हो रहा है पोल के जरिए। पोल दूंगा, पोल द वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का रेट इसने ऐसे कुछ दिया हुआ है, वो तू देख लियो। कह रहा है फॉर द इक्विलिब्रियम कैसा ग्राफ सही होएगा, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। कम ऑन, देख लिया होएगा, अब पोल आ रही है मेरे बेटा। कम ऑन मेरे बच्चों, कौन इक्विलिब्रियम को सही सही रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को सही रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे सच्ची से बता दो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। अब दिल थाम के बैठ, सुन 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 मेरे बेटा, ये रेट ऑफ रिएक्शन है वाई एक्सिस पर सब में। हाँ, हमें पता है एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के रेट के बराबर हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड का रेट, यहां देख मेरे बेटा, है ना, ये कुछ ऐसे दिखा रहा है, ये ऐसे कुछ दिखा रहा है, ऐसे तो है ही नहीं, तो कहां पे बराबर? देख यहां पे रेट बराबर तो हुए फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का। हाँ हाँ सर, सही बात है, फॉरवर्ड को एक दिखा रहा है, सही, बट इसके बाद भी तू देख रेट चेंज हो रहा है। नहीं, इक्विलिब्रियम पर पता है हमें रेट बराबर हो जाते हैं, और एक बार जब बराबर हुए फिर वो बराबर ही रहते हैं। कल क्लास में बताया था, डी मस्ट बी द राइट आंसर। एक बार रेट बराबर हुए फिर वो बराबर ही रहते हैं। 88% बच्चों ने फोड़ दिया। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। चल अब आजा, अगला क्वेश्चन आजा, तू करता जा मेरे बेटा, करता जा। कम ऑन, जेई 2024 का क्वेश्चन है, कम ऑन, जेई 2024 का क्वेश्चन है, कम ऑन मेरे बेटा करो, बहुत बहुत मजा आने वाला है मेरे बेटा। हाँ बहुत बढ़िया। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा,
द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्जर्व at 500 Kelvin for the formation of ammonia from nitrogen and hydrogen. नाइट्रोजन इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है मेरे बेटा। अब ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, अब इसको मेरे बेटा सॉल्व करो, कर सकते हो मेरे बेटा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चंदना बिल्कुल टेंशन मत ले मेरी बेटा, अब सब लोग सुनते जाएंगे। कह रहा है अमोनिया बनाना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, ओके। और कह रहा है इक्विलिब्रियम पर नाइट्रोजन, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन की इतनी है, हाइड्रोजन की इतनी है, अमोनिया की इतनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। सुन रिएक्शन क्या है, चल मैं पोल दे देता हूं, कर लिया होगा सबने, अच्छा खासा कर लिया होगा। चलो अब दिल थाम के बैठना, कोई भी तुक्का नहीं मारना। सुनो अब क्या कर रहा है, किस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है, किस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब अमोनिया बन रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, तो बैलेंस इक्वेशन लिख लो, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से मिलाया और अमोनिया बनाना है। यस सर। अब इसका क्या पूछ रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रिया है मेरे बेटा। ओके सर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं किसी का भी, इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बाय इक्विलिब्रियम पर, ये इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, हाँ H2 का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 पावर। तो इक्विलिब्रियम के समय इन सब की कंसंट्रेशन अगर पता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल सकता है। बिल्कुल सर, कोई भी रिएक्शन देख के एक्सप्रेशन निकालना आता है। इक्विलिब्रियम पर हम बर्तन में अमोनिया की कंसंट्रेशन दे रखी है, बहुत बढ़िया, 1.5 × 10 की पावर -2, बट इसका स्क्वायर है रे पगले, हाँ सर इसका स्क्वायर है, बाय बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन। ओके, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 2 × 10 to the power -2, बहुत बढ़िया। इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 3 × 10 की पावर -2 का होल क्यूब। बेटा ये इक्विलिब्रियम पे दी हुई है कंसंट्रेशन, तो ले हो गया, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, चल हो गया मेरे बेटा। कैसे सर, ले इसको स्क्वायर किया, 1.5 × 1.5, ये 10 की पावर -4 हो गया, शाबाश। नीचे में आ जा, 2 × 10 की पावर -2 है और 3 का क्यूब हो गया 27, और बहुत बढ़िया सर, 27 3 का क्यूब हो गया 27, या इसको 3 बार ही लिख लेता हूं, क्यों वो बताऊंगा क्यों। ओके सर, और 10 की पावर -6। चल अब गुरुजी हो जाओ शुरू जी, गुरुजी हो जाओ शुरू जी। चल अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। अब बहुत बढ़िया सर, 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, आत्मा तृप्त सी हो रही है सर। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया जल्दी बता मेरे को। हाँ 8, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, नीचे में 24, बहुत बढ़िया। ऊपर में अब 10 की पावर ये -8 था, ऊपर जाके 10 की पावर +8, 10 की पावर 8 में से 4 गया, 10 की पावर 4। अरे वाह सर, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 100 × 10 की पावर 2 बाय 24, शाबाश। अब अगर 24 से तू घाटेगा, 24 से अगर मेरे बेटा घाटेगा, ओ है ना, डिवाइड कर, अरे डिवाइड कर दे, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है मेरे बच्चों। हाँ सर, तो 100/24 कर दे मेरे बेटा, ये 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना, हाँ 4.9 समथिंग, यस लगभग। चलो कर दो कर दो कर दो कर दो, 24 चौके 96, 24 चौके 96, ओके सर 24 चौके 96, हाँ 4 बच गया, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया, 40, 40, बहुत बढ़िया, हाँ 24 चौके 96, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ 4 से गया, 4 बच गया, ओके सर जी, पॉइंट लगाया, और जल्दी बोलो, हाँ सर, यस सर, 40, 24 एक कम, 24 16, 160, 160, और 24 छिक्के ऑलमोस्ट इतने से जाएगा, इंटू 10 की पावर 2, तो मेरे बच्चों ऑलमोस्ट 416 आ गया। कम ऑन, अरे बोलना, हाँ नियरेस्ट इंटीजर बोल, इतना ही आ गया ना, 416 आ गया मेरे बेटा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, 416 आ गया। एक डेसिमल अगर और आगे जाएगा, तू एक डेसिमल और आगे जाएगा, 4 पॉइंट, क्योंकि
नियरेस्ट इंटीजर आपको करना है, ठीक है ना। खैर तुम्हारा तो ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑप्शन दिया होएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 416 आ गया, एक डेसिमल और आगे जाएंगे तो 416.7 हो गया। नियरेस्ट इंटीजर करना होता है, इसका नियरेस्ट इंटीजर 417 हो जाएगा, क्योंकि 416.7। हाँ सर बिल्कुल, ये तो जेई का क्वेश्चन है, तो तुम्हारा तो ऑप्शन आएगा ना, बट कैलकुलेशन करके आ गया नहीं आ गया, और झूठ ना बोल, शाबाश मेरे बेटा। तो इंटीजर टाइप 417, अगर एग्जैक्ट नियरेस्ट इंटीजर ढूंढे तो 417 होगा। और बहुत बढ़िया, ये देख 416 किया होगा कई बच्चों ने, बोल समझ में आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था रे पगले, शाबाश मेरे बच्चे, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। चलो अब अगला बताना है, मैंने नहीं बताना, कम ऑन। हाँ 2024 में आया हुआ, अरे पिछली क्लास के बस क्वेश्चन पे ही काम चल रहा है, कम ऑन करता जा, ऑब्जेक्टिव टाइप है, कम ऑन मेरे बेटा। फॉर द गिवन रिएक्शन चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा केसी से भी दिखा देते हैं, मैंने बताया ना तेरे को। हाँ ओके सर, ठीक है, जल्दी जल्दी बताता चल, जल्दी जल्दी बताता चल, कम ऑन। हे अनुषु, पिछली क्लास करी थी अनुषु है? अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका कैसे लिखेगा मेरे बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, हाँ बैलेंस है, एक आयरन एक आयरन एक एससीएन, हाँ बैलेंस है सर, FeSCN 2+, अच्छा कर सकता है मेरा बेटा, यस सर, बहुत बढ़िया। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर 1 ही रहेगी, और बहुत बढ़िया सर, हाँ शाबाश, FeCN 2+, हाँ की पावर 1, और उधर Fe3+ की पावर भी 1, ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, SCN- की भी 1। अरे ये तो हो तो गया, अरे इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसमें क्या दिक्कत है, ए विल बी द राइट आंसर भाई, ए विल बी द राइट आंसर। इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड ETH टू पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सर जेई में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे बेटा, सब कुछ आसान आता है, कुछ मुश्किल नहीं। ये देख 89%, मुझे लग रहा है जिन्होंने गलत किया उन्होंने इक्विलिब्रियम पिछली क्लास करी नहीं है पगलू। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें लिखना आ गया, कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी अपन को समझ में आ गया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है। अब मैं पढ़ाता हूं आज की चीज शुरू, बहुत बहुत मजा आ जाएगा आज की चीज जो हम करने जा रहे हैं। बोल अब फटाफट से ओवरऑल रैंकिंग देख लेते हैं। मोहम्मद अहद, धैर्य जोशी, जय काले, TBS, अमन शोएब, आदेश मीना, परमार ट्विंकल, श्रेया कपूर, हिमा, जगदीश कुमाटगी, बहुत बढ़िया। तो चलो मेरे बेटा शुरू करें अब पढ़ने, देखो अब प्रैक्टिस हो गई ना, अरे रिवीजन भी हो गई, हाँ सर रिवीजन भी हो गई, बहुत बढ़िया। है शिवमणि कुमार, इधर देख लेना, हाँ शिवमणि कुमार कह रहा है सर जी मजा आ गया, अजीब मजा तो आएगा, चलो अब दिल थाम के बैठना। अब मैं कराने जा रहा हूं आज की पढ़ाई शुरू। हमें किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आ गया, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बहुत बढ़िया। अब चलो हम करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा इनको अपनी आत्मा में समा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की। चलो करते हैं, एक एक चीज यहीं पे दिमाग में डाउनलोड हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। कराऊं मैं, चलो। अनुषु कह रहा है अनुषु कह रहा है सर मोटिवेट कर दो ना एक बार। मेरे बेटा अनुषु देख, मोटिवेशन जो होती है ना वो कोई कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, ये अपने अंदर से बेटा आवाज आती है। तुमने देखा होगा इतनी सारी आपने मोटिवेशंस देखी हैं, कभी फर्क पड़ा, एक दिन असर रहता है उसका, जब सुन रहे होते हो तब बड़ा जोश आ जाता है, 2 घंटे में वही ढाक के 3 बात। तो मेरे बेटा मोटिवेशन किसी के देने से आपके अंदर नहीं आएगी, वो मोटिवेशन आपको अपने अंदर से खुद जगानी होगी। जब तक वो अंतरात्मा नहीं जागेगी ना तेरी, दुनिया में कोई कितना भी मोटिवेट कर ले कुछ नहीं होगा मेरे बेटा। तो अपनी अंतरात्मा को जगा, यस आई हैव टू डू इट, यस आई विल डू इट एंड डेफिनेटली यू विल अचीव इट, डोंट वरी, ठीक है। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन करेंगे बट पहले कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है सर। मेरे बच्चों एक चीज जीवन भर याद रखना, कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन है
उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है, वो कभी चेंज नहीं होती एक्सेप्ट टेम्परेचर। तू चाहे कंसंट्रेशन चेंज कर ले, रिएक्टेंट शुरू में 1 मोल ले ले या 10 मोल ले ले, चाहे 20 मोल ले ले, उस पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो कितना भी प्रेशर ले ले, कितना भी वॉल्यूम कर ले, उसको कैसे भी बर्तन में करा ले, युगांडा में करा ले, होनोलुलु में करा ले, equilibrium constant for a reaction has same value, it never changes except temperature। ओके सर जी, ये बेटा अपनी आत्मा में संभाले। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तू शुरू में चाहे 1 मोल ले ले रिएक्टेंट का, चाहे 10 मोल, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस पर्टिकुलर रिएक्शन का सेम ही आएगा। ओके सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन नेवर चेंजेस, of a particular reaction never changes except temperature, never changes except temperature। ठीक है मेरे बेटा को आ गया, और झूठ ना बोलो, हाँ सर जी आ गया। ये सर चीज याद रहेगी जीवन भर। तो किसी भी, कितना भी वॉल्यूम ले ले, कितना भी प्रेशर ले ले, कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ चलो भाई, अब सब लोग दिल थाम के बैठना। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं कैरेक्टरिस्टिक करा रहा हूं, सुनियो अब ध्यान से, पूरा फोकस यहां, लिखना बंद करो। मान ले एक रिएक्शन है ए गिविंग बी, हाँ मान ले सब गैस है, मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहा हूं। कैसे लिखेंगे जल्दी बोल। सर बर्तन में बी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बाय बर्तन में ए की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सर। अब मैं क्या करता हूं मेरे बेटा, इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूं, इसको उल्टा लिखता हूं। अरे ये तो नया रिएक्शन बन गया। बिल्कुल, इस रिएक्शन को रिवर्स करके एक नया रिएक्शन बना लिया। अब मैं कहता हूं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता। मान ले के ई क्यू डैश, कैसे लिखेगा, बर्तन में ए की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बाय बर्तन में बी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अरे हाँ सर, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखेंगे, इसका ऐसे। अब मेरे बेटा मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूं, अब दिल थाम के बैठियो, के ई क्यू डैश नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/b/a। बोल नहीं लिख सकता। अरे हाँ सर, क्योंकि पलटी मार के ए ऊपर चला जाएगा तो यही हो गया। बात सेम ही है जी। हाँ, और देख b/a क्या है, b/a तो पुराने रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ले मेरे बेटा, एक शानदार चीज प्रूव हो गई। क्या प्रूव हो गई, तो b/a को मैं लिख सकता हूं पुराने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अरे हाँ, तो एक बहुत शानदार चीज प्रूव हो गई मेरे बेटा। क्या, अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होएगा। बोल प्रूव हो गया नहीं हो गया। अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो, हाँ, तो नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होएगा। बोल आ गया समझ में। बहुत बढ़िया। हे वर्णिका यादव, बोल क्लियर हो गया मेरी बच्ची, शाबाश। तो चलो ठीक है, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक आत्मा में समा गए हमेशा हमेशा के लिए। बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है सर। अब मैं कराने जा रहा हूं तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। बहुत बढ़िया, अब सब लोग सुनते जाएंगे मेरे बेटा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देखना है। मान लो ये रिएक्शन है ए इन इक्विलिब्रियम विद बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, जल्दी बताइए मेरे बेटा। कैसे लिखेगा, बर्तन में बी की कंसंट्रेशन बाय बर्तन में ए की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूं, दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा, इस रिएक्शन को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। मान ले 2 से मल्टीप्लाई कर, जो संख्या तेरे को पसंद हो, बता कौन सी संख्या। क्या पसंद है तेरे को, 3 पसंद है, चल 3 ले ले। चल इसको 3 से गुणा कर। वो कह रहा है सर मेरे को 3 पसंद है। सर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। चल मैंने 3 से गुणा कर दिया, तो ये रिएक्शन बन गया ये। अब ध्यान रखियो, अब ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम नहीं है। स्टोइशियोमेट्री अगर चेंज कर देगा तो बेटा फिर रिएक्शन सेम नहीं रहता। ओके सर जी, तो 3 से गुणा कर दिया। तो अब बता इस नए रिएक्शन, अब ये डिफरेंट रिएक्शन बन गया, अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे। बर्तन में बी की कंसंट्रेशन का पावर क्यूब एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में ए की कंसंट्रेशन का पावर क्यूब 3। हाँ सर, बिल्कुल ध्यान रखियो, अगर स्टोइशियोमेट्री चेंज हो जाती है तो वो सेम रिएक्शन नहीं है, ये अलग है ये अलग है। ओके सर। अब सुन, अब मेरे बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं b/a का होल क्यूब।
सही कह रहे हो सर। और बी बाय ए तो पुराने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हैंस प्रूव्ड। बी बाय ए मैं लिख सकता हूं पुराने के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, और उसका बेटा ये बी बाय ए लिख दिया। हाँ सर, बी बाय ए को लिख दिया पुराने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी पावर क्यूब है। तो इससे क्या पता लगा, हे पगलू, इससे क्या पता लगा, अगर किसी रिएक्शन को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस संख्या को पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर बना दो, तो नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम। सुन ले, अगर किसी रिएक्शन को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस संख्या को पुराने की पावर बना दो, तो नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। बोल अगर आ गया समझ में तो मुझे क्या करो ना, तुम यहाँ पे अंगूठे दे दो। तुम अंगूठे क्यों नहीं दे रहे हो मेरे को, दो ना अंगूठे। हे सुनैना, ओ क्षितिज, अनुशु, बहुत बढ़िया। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक भी मेरे बच्चे की आत्मा में समा गया। कम ऑन ओवेस, कहाँ है तू ओवेस? हाँ, अब सब लोग दिल थाम के बैठना। अब मैं कराने जा रहा हूं चौथा कैरेक्टरिस्टिक। चौथे कैरेक्टरिस्टिक को बहुत ध्यान से देखना है। करा दूं क्या? हाँ सर जी करा दो। मान ले एक रिएक्शन है, ए इन इक्विलिब्रियम विद बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान ले मैंने K1 लिखा। कैसे लिखेगा? बर्तन में बी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में ए की कंसंट्रेशन। अब मान ले मेरे बेटा कोई दूसरा रिएक्शन है, कोई दूसरा रिएक्शन है, बी इन इक्विलिब्रियम विद सी। मैं कह रहा हूं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख, मान ले K2। कैसे लिखेगा? बर्तन में सी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में बी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बहुत बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा हम लोग क्या करते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? हाँ तो चलो, अब ये दो रिएक्शन है। अब आप कह रहे हो सर हम जीवन में जमा करना चाहते हैं चीजों को, सर हमारे जीवन से सब घटता ही जा रहा है सर, सर हमारे जीवन से सब सब्ट्रैक्ट ही होता जा रहा है सर, कुछ जमा कर दो हमारे जीवन में मैं जमा करूंगा। ये जो काले अक्षर है, नहीं काले नहीं पीले अक्षर है, ये तेरे जीवन में पैसे जमा कर रहे हैं। बड़ा होके जब डॉक्टर बनेगा ना तू, तो चलो ठीक है सर, इनको ऐड कर देते हैं सर रिएक्शंस को कैसे ऐड करते हैं? अजी जैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस को ऐड करते हो वैसे रिएक्शन भी ऐड हो जाते हैं। ओके, हाँ बहुत बढ़िया। तो बेटा दोनों को ऐड कर दिया तो ये इक्वल साइन की तरह ट्रीट होता है। बी भी अपोजिट साइड में कट गया, दोनों रिएक्शंस को ऐड किया है तो बी भी अपोजिट साइड में कट गया, ऐड करके नेट रिएक्शन ये आ गया। अब मैं कह रहा हूं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तू कैसे लिखेगा, जल्दी बता। बर्तन में सी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में ए की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, नेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये। अब बच्चा सोचता है सर क्या इसका K1 K2 से कुछ संबंध है? चल देख लेते हैं। तू K1 K2 को गुणा कर, K1 K2 को गुणा कर। K1 कैसे लिखेगा? कोई आवाज आ रही है तुम्हें पीछे से? K1 K2 को गुणा कर, जरा करियो। हाँ सर K2 ये है, बहुत बढ़िया। तो सर बी से बी कटेंग, सर सी बाय ए बर्तन में एट इक्विलिब्रियम, सी बाय ए बर्तन में एट इक्विलिब्रियम, हैंस प्रूव्ड। तो लो जी लो, हैंस प्रूव्ड। अरे जल्दी बोलो। हाँ चलो, तो इससे क्या प्रूव हुआ मेरे बेटा? अगर किन्हीं दो रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करो, नेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। बहुत बहुत बढ़िया क्षितिज कह रहा है सर हाँ, बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। हाँ भाई, मेरे बिल्कुल नया नया तरोताजा बच्चा हुआ है और रो रहा है, तो हाँ चलो, वो शायद नहलाया जा रहा होगा उसको, तो नहलाने में वो रोती है हाँ, तो चलो हमें कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया मेरे बेटा, ठीक है? बहुत बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आ गया ना समझ में? और टेंशन नहीं लो। हाँ चलो, अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, ठीक है? सर जी आ गया। चलो, अब सब लोग इजीली देखना मेरे बेटा। तो ये भी हमें कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया। अगर किन्हीं दो रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करो तो नेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ
चलो अब मेरे बेटा, अब पांचवा कैरेक्टरिस्टिक करते हैं। बहुत सुंदर कैरेक्टरिस्टिक है। मान ली ये रिएक्शन है ए इन इक्विलिब्रियम विद बी। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे सर? बर्तन में बी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बाय ए की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। दूसरा मेरे बेटा ऐसे है, मान ले ए इन इक्विलिब्रियम विद सी, ये एक अलग रिएक्शन है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेगा? बर्तन में सी की कंसंट्रेशन बाय बर्तन में ए की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बिल्कुल मेरे बेटा। अब क्योंकि तेरे जीवन में सब सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, सब कुछ तेरे जीवन से निकलता जा रहा है सर। जैसे जैसे तू और बच्चों की तरह तू अभी खेल कूद नहीं सकता ज्यादा, क्योंकि तुझे डॉक्टर बनना है। हाँ सर, खेल कूदना सर सब्ट्रैक्ट हो गया है सर। तू तू कुछ मतलब है, कोई अगर बालक है तू, तो कोई महिला मित्र नहीं रख पा रहा, तो उसका भी कारण यही है, क्योंकि तुझे डॉक्टर बनना है, तो तू पढ़ाई कर रहा है, तो वो भी सब्ट्रैक्ट हो गया तेरे जीवन से। बहुत बढ़िया सर। तो चलो अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है सर जी, कर दो सब्ट्रैक्ट। अब दिल थाम के बैठना, ठीक है भाई। हाँ, अब एक काम करते हैं, इस वाले में से इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है सर। प्लस का ए माइनस का ए कट गया सर, ये माइनस का सी है ना, ये तो कटा नहीं, बट ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। ओ हाँ, मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह करते हैं। तो नेट रिएक्शन ये आ गया सब्ट्रैक्ट करने से। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेगा तू? बर्तन में बी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में सी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सर, नेट रिएक्शन का क्या इसका इनसे कोई रिलेशन आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। इन दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट किया है, इनके तू एक काम कर, K1 बाय K2 करियो, मतलब इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिवाइड कर दे। K1 सर B बाय A, बहुत बढ़िया। K2 क्या है? C बाय A, बहुत बढ़िया सर। A से A कटिंग सर, B बाय C आ गया। ओहो, तो इससे प्रूव हो गया, अगर दो रिएक्शंस को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को डिवाइड कर दो। नेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। जिस रिएक्शन को माइनस किया है उस वाले का वो नीचे आना चाहिए डिनोमिनेटर में। अच्छा, जिस रिएक्शन को माइनस किया है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नीचे आना चाहिए। ओके सर जी, बहुत बढ़िया मेरे बेटा। सच बताओ आ गया ना समझ में? कम ऑन, बोलो ये क्लियर हो गया? अब सब लोग, अब देख इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर देख कराऊंगा तुझे केपीकेसी का फंडा, तेरे को मजा आ जाएगा। सर जी भर भर के क्वेश्चन करेंगे। बोल, पांचों कैरेक्टरिस्टिक आ गए, एक बार समराइज कर ले, फिर इस पर अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर। चाहे उस रिएक्टेंट शुरू में चाहे 1 मोल लेके चल ले तू, चाहे रिएक्टेंट के 10 मोल लेके चल ले, उस पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर। दूसरा, अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रेसिप्रोकल कर दो, नए कहा जाता है। अगर किसी रिएक्शन को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस संख्या को पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर बना दो, तो नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। अगर किन्हीं दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। अगर दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिवाइड करो, जिस रिएक्शन को माइनस किया उसका नीचे आना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। और बहुत बहुत बढ़िया सर, ग्रेट सर जी। अब इस पर बेटा देख, जेई में भर भर के क्वेश्चन आए हैं, चलो करो क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिल्कुल चैंपियन हो जाना है अपन को, हम बिल्कुल मानने वाले नहीं है। ले बेटा, जेई 2024 में आया हुआ प्रश्न है, कम ऑन कर दे कर दे कर दे मेरे बेटा। क्वेश्चन ये है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन केसी दे रखा है 4.9 इंटू 10 टू द पावर -2। कम ऑन उम्मे हमारा वसीम, वो अभी पता लग जाएगा। देख क्वेश्चन कर रहे हैं ना, स्वीटी सेन कह रही है सर कैसे पता लगेगा कि कौन सा यूज करना है, अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। देखना, इसीलिए तो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, है ना। हाँ चलो, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना ये क्या कह रहा है। करना चाहोगे तुम अपने से ट्राई करोगे या मैं कराऊं? बोलो, पोल दे दूं या मैं कराऊं? कम ऑन। आबिदा खातून कह रही है सर आपकी तबीयत खराब है क्या? बहुत खराब है मेरी बेटा, तुम देख रहे हो आवाज भी मेरी डिफरेंट आ रही है, गला भी खराब है, जुकाम भी हो रखा है, खांसी भी हो रखी है, बुखार भी हो रखा है। ठंडी वाला शायद कुछ असर पकड़ गया है मेरे को। एक्चुअली आई वॉज ट्रेवलिंग, है ना, तो एक दिन रात को ना क्या, मैं रेलवे स्टेशन पे गया, हाँ मतलब अभी संडे को ही,
हाँ, तो वहां पे क्या, ट्रेन लेट हो गई 3-4 घंटे, तो वहां प्लेटफॉर्म पे कम कपड़ों में पूरा रात के 3:30 बजे तक मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहा। तो वही ठंड मुझे लग रहा है लग गई है। हाँ। तब से तबीयत। चलो, अब सब लोग दिल थाम के बैठना। कैसे करना है, सब लोग दिल थाम के बैठना। चलो देखो, सुनो, अब कैसे यूज करना है इन कैरेक्टरिस्टिक को, अब वो सिखा रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल आत्मा में डाउनलोड हो चुके हैं, अब हम लोग उसको यूज कैसे करना है वो हमें देखना है। तो सुनो सुनो सुनो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है आपको कितना, 4.9 इंटू 10⁻⁻²। ओके, तो कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए बताना है। देख बेटा कैसे यूज करेंगे, सब दिल थाम के बैठना। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है आपको, तो सुन, तो इस रिएक्शन से इसका निकालना पड़ेगा यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक। कैसे करेंगे सर, तो सोच सोच। पहले तो मेरे बेटा स्टोइशियोमेट्री मैच किया कर। यहाँ पे 2SO2 चाहिए और 2SO3। 2SO2 2SO3 कब आएगा, पहले इसको 2 से गुणा कर दे, इसको अगर आप 2 से गुणा करोगे, इसको अगर 2 से गुणा करोगे तो क्या हो गया, 2SO3, 2SO2, हाँ हाँ, प्लस 2 इंटू ½ 2 2 कट गया तो 1O2। हाँ सर ये आ गया। और अगर इसको 2 से गुणा किया है तो उसी संख्या को इसका बेटा पावर बनाना पड़ेगा, पुराने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। हाँ, तो ले नए रिएक्शन का इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। समझ, इसको 2 से गुणा किया, क्यों, क्योंकि मुझे स्टोइशियोमेट्री मैच करानी है। ओके सर, तो सर इसको 2 से गुणा किया, तो जिस संख्या से गुणा करते हैं उस संख्या को पुराने केसी का पावर बना दो, तो नया का केसी आ गया। अब क्या मुझे ये चाहिए, नहीं इसका नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका। ये कैसे आएगा, इससे इसको पलट दो, इसको जब पलटा, रिवर्स कर दिया, अरे वाह, हमारा रिक्वायर्ड रिएक्शन आ गया। अब जब रिएक्शन को अगर पलटा तो इसका जो केसी होएगा वो पुराने केसी का रेसिप्रोकल होएगा। पुराने इस वाले का केसी ये था, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। सच्ची बोल, समझ में आया, और झूठ ना बोल। बस अब सॉल्व कर दे। ऐसे यूज करते हैं, इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक यूज हो गए। अरे हाँ सर जी हाँ, चलो अब सॉल्व करो। स्वाहा, 4.9 का स्क्वायर, 4.9 इंटू 4.9, 10⁻⁻² का स्क्वायर, 10⁻⁻4, ये ऊपर गया, स्वाहा, 10⁻+4। बहुत बढ़िया, तो 100 इंटू 10⁻² लिख सकता हूं। अजी 10⁻+4 को 100 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ, 10⁻4 ही तो हो गया ये दोनों मिला के। हाँ, ये 4.9 इंटू 4 लगभग लगभग, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं 5-5 मान ले। हाँ सर, और ये कितने से चला गया, 20, स्वाहा, हाँ 20, ये 4, सर ऑलमोस्ट 400 के आसपास। वो क्योंकि जब मैंने 4 पे अप्रोक्सीमेट किया है, बट 4.9 इससे छोटा था, तो ये 400 से भी बड़ा आएगा। 416 करके देख लियो, 416 आ जाएगा। अरे वाह सर वाह, मजा आ गया। कैसे यूज करना है एप्लीकेशंस को समझ में आया। क्या बेवकूफी कर गए भाई, ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ, मत करो ना ऐसे। सोच, तूने स्क्वायर क्यों नहीं किया इसको, अजी ये स्क्वायर होएगा ना पगलू है। 41.6 क्यों कर दिया है? यार तुम ऐसे क्यों, ऐसे क्या गलती कर गए इसमें। भाई इसको 2 से गुणा किया स्टोइशियोमेट्री मैच कराने के लिए, तो वो पावर चढ़ जाएगी वो संख्या। अब इसको रिवर्स किया तो ये रेसिप्रोकल हो गया। 10⁻⁻4 था, ऊपर जाके 10⁻+4, 10⁻+4 को 100, खुद सोच लेना, 25 चौके 100, 4 इंटू 100, 400 तो वैसे ही आ रहा है, 416 ही होगा। पगलू कैलकुलेशन में गलतियां कर रहे हो ना ना, वेरी बैड। तो चलो, आ गया ना समझ में, क्या गलती कर गए, क्या गलती कर गए। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे बेटा। चलो सर जी, कराओ ना। हम्म, ऐसा क्वेश्चन दूं या वैसा क्वेश्चन, ओके सर जी कराओ। हाँ
चलो ये क्वेश्चन जो बच्चा करेगा मेरा खूंखार बच्चा कहलाएगा। लो जेई 2024 का क्वेश्चन है। सर जी इतने क्वेश्चन आते हैं, अजीत जो करा रहा हूं इसी से आएंगे सारे। और ध्यान रखना आज जो जेईपी पूछता है उसके 1-2 साल में नीट भी पूछता है फिर वही क्वेश्चन। कम ऑन मेरे बेटा करके दो, कम ऑन जल्दी से बताएंगे। फॉर द गिवन हाइपो, बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज है मेरे बेटा। अच्छा, फॉर द गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स दे रखे हैं। पहले वाले का A1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 4 है। कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। भाई जो हमें रिएक्शन दिए हैं उनको ऐसे जमा घटा गुणा भाग करना है ताकि रिक्वायर्ड रिएक्शन आ जाए। तो जल्दी से बताएंगे, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। ओके सर, कर सकते हैं ना? करो करो करो, करने का समय दे रहा हूं। अनुषु भाई ये अरशद कैसे फेमस है भाई? है फेमस नहीं, अरशद खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि फेमस नहीं हूं, बदनाम हूं मैं। क्यों अरशद, ऐसी क्या तूने हरकतें करी हैं बेटा बदनाम वाली? है अरशद, तो क्यों ऐसी हरकत करता है तू अरशद कि जो बदनाम हो? है तो चलो अरशद जब बदनाम ही है थोड़ा सा इसको और बदनाम कर देते हैं अरशद को। वो खुद ही कह रहा है कि मैं बदनाम हूं, तो ऐसी उसे पता है उसने कुछ हरकतें करी होंगी। तो चलो भाई अब सब लोग दिल थाम के बैठना, सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इन रिएक्शन से। तो क्या करें? एक्स इन इक्विलिब्रियम, देख ले क्या क्या दे रखा है। एक्स इन इक्विलिब्रियम विद वाई, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1। वाई इन इक्विलिब्रियम विद जेड, इनको ऐसे जमा घटा करना है ताकि रिक्वायर्ड रिएक्शन आ जाए। ओहो, इसका इक्विलिब्रियम, ओ जी क्या करें इनके साथ? 3 रिएक्शन दिए हैं, वाई हट जाना चाहिए, जेड हट जाना चाहिए, तीनों को ऐड कर दे, तीनों को ऐड कर दे, हो गया। वाई वाई अपोजिट साइड है, कट गया, ऐड कर दिया। जेड जेड अपोजिट साइड कट गया, ओ जी ऐड किया। और अगर किन्हीं रिएक्शंस को आप ऐड करते हो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो। तीनों को ऐड किया है तो तीनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक कैसे यूज होते हैं? 4 दूनी 8, 8 होएगा सर जी। शाबाश सर जी, आ गया है भैया रिक्वायर्ड रिएक्शन। वाह वाह, ये तो सबका हो गया होगा। ये देख 62% ने किया है। क्यों भैया, क्या गलती कर गए? आदेश मीना, बन्ना, गौतम सिंह पटेल, धैर्य जोशी, यशस्विनी, शीतल आर्य, दीप्ति, रविराज, मोहम्मद साद, प्रियांशी परमार, अंकिता सारंगी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरा बच्चा जो करेगा मैं उसको भयानक इनाम देने वाला हूं। चलो ये क्वेश्चन सारे कैरेक्टरिस्टिक का निचोड़ है। ले जेई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। कम ऑन मेरे बेटा, कर दो ना, कर दो। कम ऑन सुमन धनखड़, वर्णिका। अरशद कह रहा है जस्ट किडिंग। अरशद डोंट किड, यू आर नो मोर अ किड, यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, सो डोंट किड, जस्ट सॉल्व। ओके, यू आर अ क्वेश्चन सॉल्वर, यू आर नॉट अ किड। कम ऑन अरशद, पहचान अपनी शक्तियों को, छुपी हुई शक्तियां हैं तेरे अंदर, तू क्यों नहीं पहचान रहा है उनको? हाँ अब सुन, हाँ आगे वो संख्या है ना, इसमें चल इंटीजर टाइप है। ओ, तो इस वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है और यहाँ पे कोई संख्या है वो संख्या बतानी है इंटू 10 की पावर माइनस कि वो संख्या कौन सी है। अच्छा, वो नियरेस्ट इंटीजर बतानी है वो संख्या। इनका दिया हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस वाले का निकालना है। तू अपने से दिमाग लगा कैसे करना है। कम ऑन ललिता, सुनैना, वर्णिका, मैं कराता हूं, बिल्कुल चिंता ना कर मेरी बच्ची। चलो लेट मी गो फॉर इट। चलो सर जी कराओ ना, क्यों नहीं करा रहे हो? चल तुमने कर लिया होगा। चल अब मैं पोल दे देता हूं, ये तो इंटीजर टाइप है। हाँ सर इंटीजर टाइप है, दे दो। सुनो सुनो सुनो, सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है? स्वीटी सेन इधर देख ले, और मन में कभी कोई ये ना लाए कि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतने ज्यादा क्वेश्चन होने लग जाएंगे, ठीक है? तो सुनते चलो, ये क्या कह रहा है? ये 3 रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हैं
और इस वाले का पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम ऐसे जमा घटा गुणा भाग करेंगे ताकि ये आ जाए। सबसे पहले मेरे बेटा सुनना, सबसे पहले स्टोइशियोमेट्री मैच करते हैं अपन लोग, ठीक है? सुनो, अब मेरे बच्चों इस रिएक्शन में पानी 3 है, पानी 3 है। पानी अगर तू देखे सिर्फ यहीं से आ रहा है, सिर्फ तीसरे रिएक्शन में ही है पानी। ऐसा नहीं कि किसी और से ऐड करके 3 पानी हो जाएगा, नहीं, क्योंकि और कहीं पानी है ही नहीं, पानी इसी में है। तो 3 पानी होना चाहिए, तो इसको 3 से गुणा करना ही पड़ेगा 3 पानी करने के लिए। 3, पूरे रिएक्शन को 3 से गुणा कर दिया। तो जिस संख्या से गुणा करते हो वही संख्या पावर बन जाती है। तो ले, अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हो गया। क्यों किया? क्योंकि 3 पानी करना था, वो तो यहीं से आ रहा है, तो 3 पानी करना पड़ेगा। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। हाँ, अब और क्या? 2 NO, NO सिर्फ यहीं से आ रहा है, और 2 NO है, और NO और कहीं नहीं है, देख, और 2 NO है, तो इसको किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है, 2 NO चाहिए, वो है यहाँ। अब अमोनिया 2, अमोनिया सिर्फ इसी रिएक्शन से आ रहा है और कहीं नहीं है, हाँ, और 2 चाहिए, तो 2 किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं। अब मेरे बेटा अब सुन, अब तेरे को, बट अब ठीक है सर, इतना आ गया समझ में। अब तेरे को अमोनिया, 2 अमोनिया इस साइड चाहिए, इधर है, NO और 3H2 इसी साइड चाहिए, 2NO 3H2। तो मेरे बेटा इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर, सेकंड और थर्ड को ऐड कर, फर्स्ट वाले को माइनस कर दे। फर्स्ट वाले को माइनस किया तो क्या फायदा? प्लस 3H2, देख ले और देख ले, प्लस 3H2 माइनस 3H2, ठीक है, ठीक है, प्लस N2 माइनस N2 कट गया, ये माइनस का 2NH3 है, इधर आके प्लस का 2NH3 हो गया, शाबाश। और ये दोनों को ऐड किया था, है ना, ये हो गया 3/2O2 प्लस 1O2, तो 1.5 प्लस 1 2.5, 5/2O2, शाबाश। इन दोनों को तो ऐड किया था, दोनों रिएक्शन को, तो 2NO प्लस 3H2O आ गया रिक्वायर्ड रिएक्शन। तो कैसे किया है आपने? इन दोनों को ऐड किया है, तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, इसका बेटा K3 क्यूब है। अरे हाँ, K3 का क्यूब, यस। तो ले मेरे बेटा, तो इन दोनों के, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया है, तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गए। बहुत बढ़िया। और ये 1 into 10 की पावर, ये कितना हो गया था? 13 तिया 39। हाँ, और बहुत बढ़िया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों को ऐड। अब इस वाले को माइनस किया है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, और ये नीचे में आएगा K1। हाँ, ले मेरे बच्चू, हो गया। बहुत बढ़िया सर, करो, अब करो ना। 39 में से 12 गए, 39 में से 12 गए, कितने बचे? 27, है ना? तो 27 माइनस का 27 16 कर देगा, तो माइनस का 28, नीचे में 16 कर दिया तो माइनस का 28, 4 into 10 की पावर 5, 4 चौक 16, ये ऊपर गया, माइनस का हो गया 28 और 5 33। ले मेरे बेटा, 4 into 10 की पावर माइनस 33, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 into 10 की पावर माइनस 33, इंटीजर 4 होएगा। और झूठ ना बोल, अरे वाह, 50% ने फोड़ दिया, तुम तो मेरे शेर हो। बोल, कैरेक्टरिस्टिक अब यूज करने आ गए। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक यूज करने आ गए, तो मुझे भूख लगी है, मुझे खाने में तू डायनासोर दे दे बेटा, डायनासोर। क्यों नहीं दे रहा है तू डायनासोर? कम ऑन, दे दे मेरे को। सालेहा शान, डेजी, बोल अब आ गए कैरेक्टरिस्टिक कैसे यूज करने हैं मेरे बेटा। तो चलो, अब तुम मुझे डायनासोर दे दो, अगर आपको अब वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यूज करने आ गए, ठीक है ना? छायंतिका, बिल्कुल टेंशन मत ले मेरे बेटा। यार क्लास में तो कई बच्चे ना ये सोचते हैं कि क्लास में जो सारे क्वेश्चन कराऊंगा वो सब हो जाने चाहिए। नहीं होंगे, क्योंकि ये सीख रहे हो ना, कोई टेस्ट थोड़ी हो रहा है अभी तुम्हारा ये। भाई आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इस प्रकार के क्वेश्चन पहली बार कर रहे हो, तो उससे कैसे हो जाएगा? हाँ, बट समझ ले सर ने कैसे किया। हाँ, मेरे समझाने के बाद फिर तुझे समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ग्रेट। मतलब अपने से हो जरूरी नहीं है तुमसे, क्यों होंगे भाई? पहली बार कर रहे हो, मैं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें तो पढ़ा रहा हूं ना, कोई टेस्ट थोड़ी ले रहा हूं मैं। हाँ,
अपने से नहीं हुआ कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बट हाँ एक बार मैंने करा दिया उसके बाद आप समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है, वही है। चलो भाई अब सब लोग दिल थाम के बैठना अब चलो हे वर्णिका, अब सुनो, अब मेरे बेटा जी को कैरेक्टरिस्टिक आ गए समझ में। अब मैं कराने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सुन सुन सुन, प्यार की धुन। मैंने तेरे को बताया था एक्टिव मास क्या होता है। सर एक्टिव मास सुनाया था आपने, होता क्या है ये नहीं बताया था। आपने कहा था मोलर कंसेंट्रेशन के बराबर मान लो। चल अब मैं वही बताने जा रहा हूं एक्टिव मास है क्या। सुन सुन सुन, प्यार की धुन, मजा आ जाएगा मेरे बेटा एक्टिव मास में। शुरू करें। हाँ चलो डॉक्टर पल्लवी इधर देख ले बेटा। अब एक्टिव मास क्या होता है इसको बहुत ध्यान से समझना है मेरे बेटा। एक्टिव मास हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, समझियो। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, अब बस समझता चल, ठीक है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस मतलब जो बहुत कंसंट्रेटेड नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखियो एक्टिव मास हम मोलर कंसंट्रेशन के बराबर लेते हैं। एक्टिव मास को हम सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन के बराबर ले लेते हैं। अच्छा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। और फॉर गैसेस अब एक और तरीका होता है, इसको ध्यान रखियो। फॉर गैसेस, अगर गैसेस है मेरे बेटा तो हम उसमें एक्टिव मास, किसी भी गैस का एक्टिव मास उसके प्रेशर के बराबर भी ले सकते हैं। जिस गैस का एक्टिव मास की बात कर रहे हो उसी गैस का प्रेशर ले लो, उसी को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। ओ हो, अच्छा एक्टिव मास दो तरीके से ले सकते हैं। हाँ मेरे बेटा, एक्टिव मास हम दो तरीके से ले सकते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन है या गैस का भी तो मोल, अरे मोल पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, गैस के मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो एक्टिव मास या तो मोलर कंसेंट्रेशन के बराबर ले सकते हैं या हम गैसेस के लिए एक्टिव मास को उस गैस के प्रेशर के बराबर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है सर। बट अगर मान लो ना कोई सॉल्यूशन हो डाइल्यूट, ना गैस हो, मान लो सॉलिड है बेटा, फॉर सॉलिड्स जीवन भर याद रखियो एक्टिव मास इनका कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, कभी चेंज नहीं होता। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में इनके एक्टिव मास को तू हमेशा 1 ले। इनके एक्टिव मास को जहां भी कोई सॉलिड दिख जाए तू एक्टिव मास 1 ले मेरे बेटा। और प्योर लिक्विड है, जैसे मान ले H2O लिक्विड, मतलब सॉल्यूशन नहीं है, अगर प्योर लिक्विड, ओहो, तो इनका भी एक्टिव मास थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में इनका भी एक्टिव मास आपको 1 लेना है। ओके सर, बोलिए 4 चीज बस याद रहेंगी, बोलो बोलो। हाँ, एक्टिव मास क्या है डिटेल में ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको क्या क्या लेना है, एक्टिव मास क्या क्या ले सकते हो ये पता होना चाहिए। ओके सर, चलो भाई शुरू करें अब सुनता जा मेरे बेटा। एक्टिव मास या तो मोलर कंसंट्रेशन के बराबर ले सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव मास उसकी मोलर कंसंट्रेशन के बराबर। अगर गैस है तो किसी भी गैस का एक्टिव मास उसके प्रेशर के बराबर हम लिख सकते हैं। ओके सर, सॉलिड या प्योर लिक्विड है तो उनका एक्टिव मास थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में उनके एक्टिव मास की वैल्यू 1 लिख लेते हैं अपन, ठीक है सर। अब चल इससे फायदा क्या हुआ सुन, अब मैं बताता हूं, दिल थाम के बैठ। मान ले एक रिएक्शन दिया है, सुनना, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड टूट कर दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब मैं कह रहा हूं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, बेटा वो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम बाय एक्टिव मास। हाँ ये सॉलिड है, इसका 1 ले ले। फिर एक्टिव मास ऑफ CO2 की मोलर कंसंट्रेशन, बहुत बढ़िया। ये भी सॉलिड है, ओहो, तो ले मेरे बेटा सॉलिड का भी, तो ले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पर CO2 की कंसंट्रेशन के बराबर होगा, तो ले इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ऐसे। क्यों सर? क्योंकि सॉलिड्स का एक्टिव मास तो 1 ले लेते हैं। बोल जल्दी बोल, जल्दी बोलो। और तुम तो बोल ही नहीं रहे हो। अरे वाह सर जी वाह। अब आपको पता है हम एक्टिव मास दो तरीके से लिख सकते हैं, तो इसी वजह से, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है?
एक्टिव मास का रेशियो है। तो एक्टिव मास हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो मोलर कंसंट्रेशन के बराबर या प्रेशर के बराबर। तो इसी आधार पे कि आप एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन लिख रहे हो या एक्टिव मास प्रेशर के बराबर लिख रहे हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, इसी आधार पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो प्रकार का होता है। हैं क्या बात कर रहे हो सर? हाँ मेरे बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आज के बाद मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, अब मैं इसको लिखूंगा या तो केसी या केपी। अब ये बिल्कुल यूज नहीं करूंगा के ई क्यू, अब मैं या तो लिखूंगा केसी या लिखूंगा केपी। ये दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं। फर्क क्या है यहाँ पे मेरे बेटा? जो एक्टिव मास का रेशियो होता है बेटा, हाँ तो इसमें एक्टिव मास हम मोलर कंसंट्रेशन के बराबर लिखते हैं हर किसी का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ओके सर, नाम से पता लग रहा है कंसंट्रेशन। ओ, अगर एक्टिव मास आपने कंसंट्रेशन के टर्म में लिखे तो मेरे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलेंगे केसी, और अगर आपने एक्टिव मास प्रेशर के बराबर लिखे तो मेरे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अभी घबरा मत, एक एक चीज सिखा दूंगा। तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केपी बोलेंगे, दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ओके, केसी एंड केपी, यहाँ एक्टिव मास प्रेशर के टर्म में लिखते हैं, यहाँ एक्टिव मास हम कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं। तो एक ही रिएक्शन के आप दो तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो। अच्छा, सेम रिएक्शन के दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकते हैं, एक उसका केसी एक उसका केपी। बहुत बढ़िया। हाँ सुनो, अब सब लोग सुनते जाना, कराऊं क्या मैं? सुनो सुनो सुनो, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, कराता हूं मैं, सुनेंगे भाई सब। अब केसी, अब कैसे लिखते हैं सब बहुत ध्यान से देख। मान ले एक बर्तन है, फर्क समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या तो केसी होता है किसी रिएक्शन के, या तो केसी के रूप में लिखेंगे या केपी। फर्क क्या है? इसमें एक्टिव मास कंसंट्रेशन लेने, इसमें प्रेशर। अब मान ले बेटा जी एक बर्तन है, मान ले वी वॉल्यूम का है। ओके सर, वी वॉल्यूम का बर्तन है, ठीक है सर, वी वॉल्यूम का बर्तन है, ठीक है सर। अब इसमें मान ले रिएक्शन हो रही है, क्या रिएक्शन हो रही है? ये रिएक्शन हो रही है मान ले। ओके सर, हाँ, ए मोल्स ऑफ ए गैस, बी बैलेंस इक्वेशन है, ये रिएक्शन हो रहा है वी वॉल्यूम के बर्तन में। अब सब लोग दिल थाम के बैठना भाई। हाँ, अब मैं इसका केसी कैसे लिखूंगा? जल्दी बोल इस रिएक्शन का। सर मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम एंड ईच रेज टू द पावर स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है सर, इसको केसीओ बोल दिया। क्यों बोल रहे हैं केसी भाई? क्योंकि कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा। अब इसी का केपी लिख, इसी का, तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो एक्टिव मास ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। ओ, बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम का पावर बी का पावर ए। बोल आया समझ में? ले, फर्क समझ में आ गया? इधर एक्टिव मास प्रोडक्ट रिएक्टेंट के उनकी मोलर कंसंट्रेशन के बराबर, मोल पर लीटर, यहाँ पे एक्टिव मास प्रेशर के बराबर, तो बी का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम हो गया एक्टिव मास ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया, अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है? सुनो अब मेरे बच्चों, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? घबराइयो मत। अब क्या सर, तो सेम रिएक्शन के दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकते हैं? हाँ, क्या तो सर दोनों की वैल्यू सेम आती है क्या? लेट अस चेक। अब इनके बीच में हम रिलेशन करेंगे। बोलो सर जी, करा दो रिलेशन। अब घबरा मत, सुन, बी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कैसे लिखेगा? बी के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन एट इक्विलिब्रियम। हाँ सर, यही तो हो गई मोलर कंसंट्रेशन। बी के मोल एट इक्विलिब्रियम मान ले एनबी, बर्तन का वॉल्यूम वी। हाँ, अब एक ही कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ए के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन एट इक्विलिब्रियम। हाँ सर, ये हो गया केसी। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं सर जी, मजा सा आ गया सर। अब सुनता जा मेरे बच्चों, ठीक है सर? सुनाओ सुनाओ सर, सुनाओ, सुन। अब ऐसे ही, अब सर इनमें कोई रिलेशन है क्या? सेम रिएक्शन का आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी भी लिख रहे हो, केपी भी, क्या दोनों की वैल्यू सेम आती है? लेट अस चेक, लेट अस चेक। अब केपी लिखा, बेटा जीवन भर याद रखियो, किसी भी गैस के लिए पीवी इक्वल एनआरटी हमेशा वैलिड होता है, गैस के लिए।
हमेशा हर गैस इसको फॉलो करती है। ठीक है सर, तो किसी भी गैस का अगर प्रेशर निकालना है तो गैस के मोल, उसी गैस के मोल RT बाय वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक सर? बिल्कुल नहीं। तो चल अब एक काम करते हैं, बी का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम लिख। तो बेटा बी का प्रेशर क्या लिख सकते हैं? बी के मोल एट इक्विलिब्रियम RT बाय वी। अरे हाँ, तो ले बी का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, हाँ, nRT बाय वी ऑफ बी। बहुत बढ़िया सर। ऐसे ही ए का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या होएगा? ए के मोल एट इक्विलिब्रियम RT। बर्तन में पूरे में टेम्परेचर तो एक ही रहेगा, वॉल्यूम भी एक ही रहेगा। हाँ सर हाँ, वाह। बोल यहां तक क्लियर हुआ तो अंगूठा दे, कम ऑन भूमि देसाई। जल्दी बता, XXN जल्दी बताओ, ये क्लियर हो गया अच्छे से? अब बिल्कुल ना घबराना मेरे छोटू, तेरे को मजा सा आ जाएगा। बस सुन कैसे। अब एक काम करता हूं मैं, इसमें सेम रिएक्शन का केसी है, सेम रिएक्शन का केपी। अब घबराइयो मत। अब मैं यहां एक काम कर सकता हूं, RT की पावर होल भी अलग ले लिया, RT का पावर होल ए अलग ले लिया, तो देख क्या बचा? NB बाय वी का पावर B है, और RT होल भी अलग ले लिया। अच्छा ठीक है सर, बाय नीचे Na बाय वी का होल पावर ए, हाँ बिल्कुल, और RT होल ए अलग ले लिया। शाबाश। अब मेरे बच्चू दिल थाम के बैठ, अब दिल थाम के बैठ। ओ सोजे बंसारी, इधर देख लेना मेरे बेटा, है पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा है। ये देख, ये क्या है? दिल थाम के बैठ, ये क्या है? ये केसी है। बी की मोलर कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ए की मोलर कंसेंट्रेशन एंड ईच रेज टू द पावर। बिल्कुल सर, ये केसी है। तो ले मेरे बेटा क्या हो गया? के पी बराबर के सी। हाँ, और ये RT बेस सेम है, ये ऊपर आके माइनस का हो गया, तो RT होल B माइनस ए। हाँ सर सही बात है, बिल्कुल। B माइनस ए क्या है? इसको बोल देंगे डेल्टा एन। क्यों सर डेल्टा एन? क्यों? क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। सिर्फ गैस के मोल लेने हैं, सॉलिड या लिक्विड के नहीं। तो ले मेरे पगलू, बहुत शानदार चीज जीवन भर के लिए तेरी आत्मा में समा गई। क्या सर? किसी भी रिएक्शन का केपी और उसी के केसी में ये रिलेशन होता है, डेल्टा एन इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन बैलेंस इक्वेशन। गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, सिर्फ गैसियस लेने हैं। तो ले मेरे बेटा, किसी भी रिएक्शन का केपी केसी सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अगर डेल्टा एन 0 है तो बेटा RT की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, उस केस में केपी केसी के बराबर होगा। अगर डेल्टा एन 0 नहीं है तो फिर सेम रिएक्शन का केपी अलग आता है, केसी अलग आता है। बोल समझ में आया तो अंगूठा दिखा दे। अंगूठा मत दिखा, तूने मुझे मुझे तू पिज्जा दे दे खाने में, भूख लग रही मेरे को, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत ट्रेवल करके आया हूं मैं आज। जल्दी से बताओ ना। वर्णिका यादव क्या कह रही? हाथरस है? चलो तो भाई बिल्कुल पिज्जाओं की लग चुकी है बौछार। तो भाई सब लोग दिल थाम के बैठना, के पी बराबर के सी RT होल डेल्टा एन। पक्का? पक्का? आ गया मजा, ओ आ गया स्वाद। चलो तो भाई, तो किसी भी रिएक्शन के केपी केसी में ये रिलेशन है। अब बोल यहां तक बिल्कुल कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सब ड्राइव करके दिखा दिया तेरे को। बस याद रख ले, किसी भी रिएक्शन का केपी दिया है, केसी पूछा है, तो केपी बराबर केसी RT डेल्टा एन। उसी रिएक्शन का केपी उसी के केसी में ये संबंध होता है, डेल्टा एन। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है? अब देख क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, इस पर अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। प्रीवियस ईयर जेई पे सर हर चीज पे आप तो इतने क्वेश्चन करा दे रहे हो। हाँ बेटा, एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उस पे जैसे जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में सब करा दूंगा। अरे वाह, जेई 2024 का सुंदर सा प्रश्न है, बिल्कुल आपके जैसा। करो मेरे शेरों, जब मैंने नहीं बताना।
इस रिएक्शन के लिए रेशियो पूछ रहा है केपी, इसके केपी और इसी के केसी का। कम ऑन मेरे बेटा, मेरा बच्चा बताएगा। करो, गलत हो कोई बात नहीं, मैं तो कराऊंगा ना। कम ऑन। खुशी चौहान कह रही है सर मशरूम खा लीजिए, और कह रही है कि सर ये पॉइजन वाले, इसने लाल लाल मशरूम दिए हैं, लिखा कुछ नहीं, बस बोला मशरूम खा लीजिए और लाल लाल दे दिए। बेटा ये लाल लाल कलर वाले ये जहरीले मशरूम होते हैं। तो क्या चाहती है खुशी तू, मैं जहरीले मशरूम खा के टपक जाऊं? है क्यों टपकाना चाहती है तू मेरे को? मतलब लाल मशरूम कह रही है खा लो सर। और ये अदनान को देखो, ये अदनान को देखो, मास्टर जी से बात नहीं कर रहा है, खुशी जी को जवाब दिया है इसने। खुशी मैंने आज खाया मशरूम। है अदनान, क्यों भाई? यहां मास्टर जी से बात करता, मास्टर जी को बोलता सर मैंने खाया है। ये अदनान भी ना नोटी लग रहा है मेरे को। क्यों नोटी हो रहा है तू अदनान? है मत हो। ये आमिल अयूबी है, अभी स्क्रीन से निकल के ना। तो चलो भाई, अब सब लोगों को आ गया, चलो कर लिया होगा सब लोग। ध्यान से देखना, किसी भी रिएक्शन के केपी केसी में संबंध पूछा है, कह रहा है रेशियो ऑफ केपी बाय केसी फॉर द रिएक्शन। आपको पता है किसी भी रिएक्शन के केपी और उसी के केसी में क्या संबंध है? हाँ सर, केपी बराबर केसी आर टी होल डेल्टा एन। तो आंख बंद करके इस रिएक्शन का डेल्टा एन निकालो। डेल्टा एन होता है बैलेंस इक्वेशन में गैसियस प्रोडक्ट, सिर्फ गैस लेने, सॉलिड या लिक्विड नहीं। ओके, गैसियस प्रोडक्ट एक है सर, 1 मोल है सर, माइनस गैसियस रिएक्टेंट, सर ए भी गैस है एक, और ये भी आधा, एक और आधा 1.5 सर, 1.5, और सर जी 1.5, तो सर ये आ गया माइनस का 0.5, मतलब लिख सकता हूं माइनस का हाफ। ओके सर, डेल्टा एन इज माइनस का हाफ। इसने केपी बाय केसी पूछा है इस रिएक्शन के लिए, इस केपी बाय केसी हो जाएगा इस रिएक्शन का आर टी डेल्टा एन, और इस डेल्टा एन कितना आया इस रिएक्शन का? माइनस हाफ। ओ जी माइनस हाफ, पावर माइनस हाफ। ओहो, नहीं दे रखी तो माइनस में तो पावर नहीं है, तो इसको बेटा नीचे ले जा, तो साइन चेंज हो जाता है, पावर का प्लस हाफ हो गया। आर टी की पावर प्लस हाफ का मतलब कहीं, या 1/RT की पावर हाफ है, तो बेटा पावर हाफ का मतलब रूट होता है, तो 1/√RT। ये नहीं होगा, ये ऊपर है 1 बाय, क्योंकि नीचे ले जाने पे साइन चेंज हुआ है, तो 1/√RT। डी इज द राइट आंसर। खा मेरी कसम, समझ में आया? किसी का केपी पता है तो केसी बता सकते हैं। 67%, बाकी उसे क्या गलती हो गई, क्या बेवकूफी कर गए, मुझे पता है, सोचा नहीं होगा। आरटी की पावर माइनस हाफ, इन्हें लगा होगा अरे गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, थर्मोमिल सिखाया ना रे पगले, डेल्टा एन निकालना पगलू। तो गैसियस प्रोडक्ट एक है, ये 1.5 है, तो माइनस का हाफ आया है, तो आरटी की पावर माइनस हाफ कहीं दे नहीं रखी, तो इसको नीचे ले जाऊंगा, साइन चेंज हो जाता है पावर का। हाँ बहुत बढ़िया सर, शाबाश। और हाफ की पावर, हाफ का मतलब रूट होता है यार, केपी बाय केसी 1/√RT। चलो अब अगला करेंगे। मैंने नहीं कर रहा अन्ना, मेरे बच्चे ने कर रहा अन्ना, जो मेरा बच्चा करेगा। ठीक है सर, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी भी लिख सकते हैं, केसी भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया सर, आत्मा तृप्त हो गई सर। चलो 2023 जेई का क्वेश्चन है, जो बच्चा करेगा मेरा खूंखार बच्चा कहलाएगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, कम ऑन मेरे शेरू, कर दे मेरे बेटा। कम ऑन आमिल अयूबी, ओ आमिल अयूबी, मेरे बेटा तू शुरू से नहीं कर, तूने करी पिछली क्लास करी मेरी, मुझे पता है तू देख मजे लेने का प्रयास कर रहा है, बीच में से आएगा। हाँ? आलिया कोई नहीं मेरे बेटा, प्रैक्टिस जितनी करेगी ना वो धीरे धीरे होता जाता है। देख हमने जिंदगी में, सोच तूने नीट के भी क्वेश्चन नहीं किए कभी, हर चैप्टर के, हर वैरायटी के, तू अब जेई के क्वेश्चन कर रही है मेरी बच्ची, तो ऑब्वियस है अपने से पहली बार में नहीं होते, पर हाँ मास्टर जी जब समझा दें उसके बाद फिर वो हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ तो चलो चलो चलो।
आंसर दो इसका। कह रहा है इस रिएक्शन के लिए केपी दे रखा है एट 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन। केसी पूछ रहा है फॉर द सेम रिएक्शन, वो सेम रिएक्शन के लिए केसी पूछ रहा है, केपी दिया हुआ है। ओ जी हो गया, हो गया। किसी भी रिएक्शन के केपी केसी में संबंध पता है। इंटीजर टाइप है, 10 की पावर 13 के आगे क्या लगेगा, नियरेस्ट इंटीजर बताना है। कम ऑन, चल मैंने कराना है अब। सुन, किसी भी रिएक्शन के केपी केसी में क्या संबंध है, सुनता चल। केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन। तो तेरे को केपी दिया है, सी का केसी निकालना है, तो पहले डेल्टा एन निकाल ले मेरे बेटा। सर जी कैसे निकालेंगे, डेल्टा एन होता है गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट एक है, माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स, ये भी गैस है 1 मोल, आधा मोल भी गैस, तो 1.5 मोल, 1.5 हो गया 3/2। अरे 1 प्लस हाफ, हाँ 3/, तो ले माइनस का हाफ, डेल्टा एन इज माइनस का हाफ, डेल्टा एन इज माइनस का हाफ, डेल्टा एन इज माइनस का हाफ। हाँ, अब ये इधर भेज देगा तो साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि केसी निकालना है तेरे को। हाँ, तो बेटा इसको इधर भेजा तो आर टी की पावर प्लस हाफ हो गया। अरे हाँ, तो ले रूट आर टी की वैल्यू निकाल ले और उसको फिर है ना केपी से गुणा कर दियो, केसी आ जाएगा। अरे वाह सर जी वाह, यस सर। केपी कितना है, 2 इंटू 10 की पावर 12 आर टी। आर एटीएम लीटर में लेते हैं 0.082, शाबाश। टी 300 केल्विन, टी 300 केल्विन, 27 डिग्री 300 केल्विन, पावर क्या हो गई रे, हाफ। बहुत बढ़िया, अब बस मेरे बच्चू गुणा करना है। चल मैं करा दूंगा, तू टेंशन मत ले। हाँ, इससे अब सुन, 2 जीरो तो ये हो गया 8.2। अरे 100 से गुणा किया, 8.2 इंटू 3। अरे वाह सर वाह, तो घबरा मत। 2 इंटू 10 टू द पावर 12, ये कितना आया, ये आ गया 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 24.6 का रूट, तो ये लगभग लगभग 25 मान ले, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया सर। ये 25 का रूट, 25 का रूट, जल्दी बोल, 25 का रूट 5, लगभग लगभग 5, हाँ 4.9 मान ले। अरे वाह चल जी वाह, बहुत बढ़िया, है ना। पर 25 का रूट, 25 का रूट, हाँ 25 मान लेना अप्रोक्सीमेट, हाँ 10 इंटू 10 की पावर 12 हो गया। ओए हाँ, तो इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 10 की पावर 13, हाँ 1 इंटू, तो ये नियरेस्ट इंटीजर में 1 आ जाएगा बेटा। ना माने तो देख ले, ओ जल्दी बोलो, और जल्दी बोलो। शाबाश मेरे शेरा, 36% ने फोड़ दिया। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। वैसे अगर ऑब्जेक्टिव होता ना, तुम 80% बच्चे कर देते इसको। हाँ बोल, आया ना समझ में कैसे करना होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। देख बोल ही नहीं रहे हो, अरे जल्दी बोलो। आ गया समझ में, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी, बढ़िया। 10 की पावर 13 के टर्म में जैसे ही करोगे ना, वो 1 आ जाएगा मेरे बेटा। आ गया समझ में। छायांतिका सिंह, बेटा कुछ नहीं किया है, केपी किसी भी रिएक्शन का केपी पता है तो केसी निकाल सकते हैं ना। बस डेल्टा एन निकाला, गैसियस प्रोडक्ट 1 मोल है, माइनस गैसियस रिएक्टेंट 1 और आधा 1.5, 1.5 3/2, तो गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, माइनस हाफ आया, माइनस हाफ, इसको उधर भेज दिया केपी के साथ, तो प्लस का हाफ हो गया। अब जगह चेंज कर देने से साइन चेंज हो जाता है, बिल्कुल सर। चलो भाई, अब मेरे बेटा जी को अच्छे से आ गया समझ में। आमिल बेटा एक चीज बताऊं मैं, आमिल अयूबी, है ना। देख बेटा, जो तू ये कर रहा है ना बच्चे, इससे तेरा ही नुकसान है, ठीक है ना। मुझे पता है तू क्या कर रहा है बड़े ऐसे, इससे कोई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं फैक्ट बताऊं, सच्चाई यही है बेटा, तेरे को बड़े होके पैसे कमाने हैं, है ना, कुछ पढ़ लिख के अच्छा बनना है। बट ये सब हरकतें करने से ना बेटा, विश्वास मान, कुछ होती है ना सुपर नेचुरल पावर्स, वो देखती हैं कि ये कितना इनसिंसियर और किस तरीके का एटीट्यूड
नेचर को रिप्रेजेंट करता है ये किसी भी व्यक्ति के, तो आमिल नुकसान हो जाएगा तेरा। मैं नहीं चाहता तेरा नुकसान हो। नुकसान किस सेंस में कि मतलब जो नेचुरल पावर्स है वो बुरा मानती है इस चीज से, ठीक है। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। तो भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है सर, केपी केसी का वंडा आ गया सर समझ में। अब बोल कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे क्वेश्चन करने हैं। चल और कर दे, चल और कराऊंगा मैं भर भर के कराऊंगा। ओके चल अब शुरू हो जा, अब तेरे को मजा आने वाला है। करता जा भाई करता जा, कम ऑन। अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, दे दनादन प्रैक्टिस, जितनी तू बोलेगा। तो आमिल शुरू से देख, है ना। हाँ। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब सब लोग इसको बताएंगे बेटा, कहां आया हुआ है, जल्दी से बताएंगे। ये 2021 में आया हुआ प्रश्न है जेई के अंदर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, हाँ KP4 दिया है, ठीक है मेरे बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके लिए केपी दिया हुआ है मेरे बेटा। कह रहा है एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है, इंटीजर टाइप बताना है, इंटीजर टाइप। ओह हाँ, नियरेस्ट इंटीजर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इसने पूछा है। ओके ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पूछा है, ठीक है सर, बता देंगे सर एटीएम में। हाँ नियरेस्ट इंटीजर, ओके। कम ऑन मेरा बच्चा सोच सकता है, अब कर सकता है मेरा बच्चू। देख 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है जेई में, कम ऑन। और केपी दिया है, केपी मतलब एक्टिव मास प्रेशर के टर्म में। कम ऑन कम ऑन, कराऊं क्या, करता जा जितने भी करने हैं। तो चलो अब सोच लिया होगा, मैंने कराने दो। चल पहले इसका केपी का एक्सप्रेशन लिख, कैसे लिखेगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉलिड है तो एक्टिव मास 1 हो गया, एक्टिव मास ऑफ O2, केपी है तो प्रेशर ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम की पावर हाफ। हाँ गैस बिल्कुल, केपी है तो प्रेशर के टर्म, बाय प्रोडक्ट हो गए, रिएक्टेंट सॉलिड है जी, इसका भी एक्टिव मास 1, तो ले केपी आ गया, प्रेशर ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम, बहुत बढ़िया, पावर हाफ क्योंकि स्टोइशियोमेट्री, एक्टिव मास उस प्रेशर के टर्म में। अब ले जी केपी तो कभी चेंज होता नहीं, किसी भी रिएक्शन का केपी तो फिक्स है, इसका केपी 4 दिया है, तो इक्विलिब्रियम पे, ये इक्विलिब्रियम के समय का प्रेशर है। हाँ अब मेरे बेटा, ओहो, अब तुझे प्रेशर निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, ये हो गया 16, तो यहां से रूट हट गया, अरे वाह, दोनों तरफ स्क्वायर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में 16 ATM होएगा। अरे वाह, इस 16 ATM खा मेरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये क्या होते हैं सब इक्विलिब्रियम के समय के एक्टिव मास, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम है। इधर पावर हाफ थी तो दोनों तरफ स्क्वायर किया, ये हो गया 16, ये रूट हट गया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज 16। अरे वाह, ओहो 39%। यार ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, नहीं कर सकता था मेरे पगलू, ऐसा क्यों कर रहा है तू मेरे पगलू। बहुत बढ़िया, बोलो आ गया समझ में, आ गया समझ में, तो मुझे बर्गर दे दो, बर्गर विद फ्रेंच फ्राइज, कम ऑन, जल्दी से करेंगे, कम ऑन जल्दी बता दो। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, हाँ अब देख इस क्वेश्चन को करके मजा आ जाएगा। तू सीख इक्विलिब्रियम के, देख अपने से इक्विलिब्रियम के बच्चों से कभी नहीं होते थे, आप में से मेजोरिटी ने कभी किए भी नहीं होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मैं तेरे को सारी वैरायटी कराऊंगा, बट तू उससे परेशान मत हो कि क्लास में तुझसे होने चाहिए मेरे बेटा, क्लास में टेस्ट थोड़ी चल रहा है तेरा, ये मैं सिखा रहा हूं कि देख तुझसे नहीं होते थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे करने हैं, मैं वो कर रहा हूं मेरे बेटा, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है। चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, आहा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज। आलिया जी कह रही हैं सर 4 का रूट कर दिया मैंने, नहीं मेरी बेटा, उधर उधर रूट था ना तो जरा स्क्वायर हो जाएगा ना फिर तो। हाँ चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना,
सुनो सुनो, ये भी इंटीजर टाइप है। मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके, दिल थाम के बैठना। कराऊं शुरू, कराऊं शुरू। आओ, ओ। ओ ओ ओ। चलो जी शुरू करते हैं। चलो जी तो शुरू किया जाए। बहुत बढ़िया। कराऊं? कराओ सर। चलो, इस क्वेश्चन को करना तो मजा आ जाएगा, ठीक है। सुनो, अब मैं कराता हूं। अब बस समझना है, घबराना नहीं है। सुन बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझाता हूं। देख, इस क्वेश्चन को करके मजा आएगा, है ना। रिएक्शन है ए प्लस बी, ओके, इन इक्विलिब्रियम विद 2C। ठीक है सर। कह रहा है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका 100 है। आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज होता नहीं है, ओके। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के मोलर कंसंट्रेशन है तो केसी दिया है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यस। अब कह रहा है ये तो कभी चेंज होगा नहीं, ठीक है, केसी। तो इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल 3 स्पीसीज, शुरुआत में तीनों का 1 मोलर ईच है। शुरू में 1 मोल पर लीटर, अगर मान लें 1 लीटर, तो इसका भी 1 मोल है शुरू में, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, ओके। अगर मान लिया ना 1 लीटर अगर बर्तन है तो इसका भी 1 मोल है, इसका दे रखा है शुरू में। शुरू में इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा। अब भाई इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा अल्टीमेटली, कोई भी रिवर्सिबल। अब मेरे बेटा ये पूरा तो खत्म होगा नहीं, अब ध्यान से देखियो, ये पूरा तो खत्म होगा नहीं। रिवर्सिबल में रिएक्टेंट पूरे खत्म नहीं होते, कुछ तो बच जाएगा। हाँ, अब कितना खत्म हुआ हमें नहीं पता। मान लिया एक्स मोल खत्म हो गया, इक्विलिब्रियम तक ये एक्स मोल टूट गया, तो बच गया 1 माइनस एक्स मोल, ओके सर। 1 मोल देता है, खाता है 1 मोल को बराबर को, तो एक्स मोल खत्म हुआ है तो इसका भी एक्स मोल ही खत्म हुआ होगा, तो इसका भी 1 माइनस एक्स बच गया। 1 मोल देता है टूटकर 2 मोल, डबल। 1 मोल टूट कर देता है 2 मोल, क्योंकि बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है। 1 मोल टूट कर देता है 2 मोल, डबल, तो एक्स मोल टूट कर दिया होगा 2x मोल, डबल। 1 मोल पहले से है, 2x मोल नया बन गया। ओ, तो अब इसके इतने मोल हो गए। समझ क्या किया मैंने भाई, पूरा तो खत्म हो नहीं सकता। मान लिया इक्विलिब्रियम तक एक्स मोल खत्म हो गया, ये तो बच कितना गया 1 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम पे। 1 मोल खाता है 1 मोल को बराबर को, तो जब इसका एक्स मोल खत्म हुआ है तो इसका भी एक्स मोल खत्म हुआ होगा, क्योंकि बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है। 1 मोल टूट कर देता है 2 मोल अपने से डबल, तो एक्स मोल टूटा है इक्विलिब्रियम तक, तो एक्स मोल देगा अपने से डबल 2x मोल। 1 मोल पहले से था, 2x नया बन गया। मोल आ गया समझ में, तो इक्विलिब्रियम पर मोल आ गए। अब वॉल्यूम क्योंकि 1 लीटर माना है तो नंबर ऑफ मोल ही कंसेंट्रेशन है। चल हो गया, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा निकल गया, अगर इसने पूछा इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ सी, तो अगर एक्स निकल जाए तो आंसर आ जाएगा ना। हाँ, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे के सी लिखे, इसका कैसे लिखेगा, के सी कैसे लिखेगा, बर्तन में सी की कंसेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, बाय बर्तन में ए की कंसेंट्रेशन, बर्तन में बी की कंसेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम। के सी तो 100 है फिक्स, सी की कंसेंट्रेशन कितनी है 1 प्लस 2x एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के समय की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। हाँ, ए की कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स, बी की कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स। ओ जी हो गया जी, और सर जी कर दो जी, अब एक्स आ जाएगा कैसे, 100 बराबर 1 प्लस 2x, और सुन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इस पूरे का होल स्क्वायर नहीं कर सकता क्या, देखना 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, बात सेम है। हाँ सर, अब स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, हाँ जी, तो ये इसको रूट किया तो ये हो गया 10, तो ले उधर से स्क्वायर हट गया, और जी हाँ जी, ले एक्स सॉल्व कर ले, एक्स आ गया, एक्स आ गया जी। 1 माइनस एक्स को इसमें गुणा कर, तो 10 माइनस 10x बराबर 1 प्लस 2x, बहुत बढ़िया। इसको उधर ले जा, इसको इधर ले आ, 10 माइनस 1 9, इसको उधर ले गए प्लस का 12x,
x की वैल्यू आ गई 9/12, x की वैल्यू 9 बटे तो 3 से कर तो 3/4। अरे हाँ, x की वैल्यू 3/4, x की वैल्यू 3/4 और c कितना है इक्विलिब्रियम पर वही निकालना था। हाँ 1 + 2x, x है 3/4। अरे वाह, तो इधर हो गया 4, एलसीएम लिया तो, और ये तो 2 तिया 6। हाँ तो ले 10/4, बहुत बढ़िया। 10/4 मतलब 2.5, अजी 2.5 है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, बट 10 की पावर -1 के टर्म में बतानी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 25 × 10 की पावर -1, तो इंटीजर में 25 हो गया। ओ 25 हो गया, शाबाश। ओहो 55%। तुम इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए भाई? तुम इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए कि इतने सारों ने ये क्वेश्चन फोड़ दिया है? बट समझ में आया कैसे करना है भाई? बिल्कुल सिंपल था, शुरू में दिए, मुझे नहीं पता कितना टूटा, मान लिया x मोल टूट गया, और अगर x निकाल लूंगा, बोल आया समझ में तो अंगूठा दे दे, कम ऑन। समझ में आया तो अंगूठा दे दो। क्योंकि इक्विलिब्रियम पर सी पूछा है ना, इक्विलिब्रियम पे 1 + 2x है, तो 1 + 2x x3/4 है। हाँ बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब अगला क्वेश्चन मेरा बच्चा करेगा। चलो ये करके बताओ, 2021 का प्रश्न है, मेरा जो बच्चा करेगा सनसनाता हुआ बच्चा कहलाएगा। कम ऑन, करो करो करो। देखो जितनी ज्यादा तुम करोगे ना, उतना ज्यादा परफेक्शन आती जाएगी। करो अपने से करने का। देखो बच्चों की पता जनरली क्या आदत होती है, उनको मतलब ये एक गलत आदत है मेरे बेटा, और इससे मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन में और बच्चे का ब्रेन डेवलप होने में फर्क पड़ जाता है, नेगेटिव फर्क पड़ता है। क्या? स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग का मतलब ये होता है कि मतलब हर चीज बस मैं ही करा दूं। मतलब बच्चा पता क्या एक्सपेक्ट करता है कि सर ही सब कुछ कर दे। मैं मैं तेरे को बता रहा हूँ बेटा, मैं क्या, भगवान जी भी आके 1 लाख क्वेश्चन भी करके चले जाएंगे ना, जब तक तू खुद से नहीं करेगा तेरा ब्रेन डेवलप नहीं होगा। सुनने में कड़वा लग सकता है, बड़ी सच्चाई है मेरे बच्चे। जब तक आप खुद से पेन नहीं रगड़ोगे, तब तक ब्रेन उस न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए डेवलप ही नहीं हो पाता है। वो आईक्यू डेवलप ही नहीं होएगा जब तक आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। बट आजकल क्या हो गया ना बच्चों को, नहीं सर, सर आप ही करा दो सर, 10,000 क्वेश्चन। बच्चे इससे जज करते हैं, अच्छा सर ने इस चैप्टर में 150 क्वेश्चन कराए और सर ने इसको चैप्टर में 125 क्वेश्चन। अरे सर जी 150 क्या 750 भी क्वेश्चन करा लेगा ना कोई भी, जब तक आप खुद से नहीं करोगे मेरे बेटा, हाँ, तब तक नहीं होगा बेटा परफेक्शन, है ना। मैं बता रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि तुम देखो ना, तुम पहले भी तो बेटा करते ही आए हो, दूसरे के देख लिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हाँ पर देख लिए सही बात है, सीखने के लिए देखना होता है, बस सीखने के लिए देख लिया, फिर उसके बाद अपने से प्रैक्टिस करो, फिर कंसेप्ट के बाद ना तुम अपने आप से फोड़ने लग जाओगे। चलो अब जल्दी से बताएंगे क्या कह रहा है ये। सुनो सुनो सुनो, इंटीजर टाइप है। ओके सर, इंटीजर टाइप। सुनो सुनो सुनो, कंसीडर द रिएक्शन, कंसीडर द रिएक्शन। चलो ये है बेटा रिएक्शन, द टेम्परेचर एट विच Kc 20.4 है और Kp इतना है। अच्छा तो घबरा मत, तेरे को पता है किसी भी रिएक्शन का Kp और Kc में ये संबंध है। ओहो सर डेल्टा एन निकालो इस रिएक्शन का, गैसियस प्रोडक्ट, गैस है क्या? हाँ, माइनस गैसियस रिएक्टेंट, ये गैस है, हाँ एक है। सर डेल्टा एन 1 आ गया सर, डेल्टा एन 1 है, तो लो सर जी
Kp by Kc RT डेल्टा N इज 1। ओ बस दैट्स इट। T निकल जाएगा जी। ओ जी T निकल जाएगा केल्विन में। क्या? Kp by Kc इंटू R। हाँ शाबाश। अरे आर को इधर भेज दिया ना सर जी, आ गया टेम्परेचर। केपी केसी पता ही है, आर पता ही है। आर तो 0.0831 लीटर एटीएम में। केपी कितना है? 600.1। केसी कितना है? केसी है 20.4। आर कितना लेंगे? 0.0831। लो जी सर जी, आ गया टेम्परेचर केल्विन में। सॉल्व कर देंगे मेरे बेटा, कुछ करना ही नहीं था। ये आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट 30 के आसपास। अरे हाँ सर, बाय पॉइंट 400 कुछ आ 318। हाँ कितना आ रहा है? ओ जल्दी बोलो। हाँ 354 केल्विन। 354 केल्विन। बहुत बढ़िया। ओहो 62%। कितने खतरनाक। अब केपी केसी का भी आ गया फंडा। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। तुम तो मेरे शेर हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल अगला क्वेश्चन जो करेगा उसको मैं दे दूंगा बहुत सारा इनाम। ओके सर, कराओ सर। हाँ ऐसा दूं या वैसा दूं? कैसा दूं? अब कैसा दे दूं? जो हो जाए या ना हो, जल्दी बताओ। कम ऑन, कम ऑन। इस क्वेश्चन को करेंगे मेरे बेटा। ओ देबाहुति, यार ये देबाहुति बस एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। वह एक ही। शुरुआत में भी, क्लास की शुरुआत में पूछा कब तक चलेगी क्लास। और अभी भी कह रहा है। क्यों देवाहुति, ब्रेक क्यों चाहिए? ये तो लास्ट क्लास है, अब तो इसके बाद ब्रेक ही ब्रेक है, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। कम ऑन, इसको बताएंगे। भार्गवी कर मेरी बेटा। चलो करो, जितना प्रैक्टिस करना है अपन करते हैं। 2022 जेई में आया हुआ प्रश्न है। कम ऑन। हाँ भूख तो मुझे भी लगी है बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम्हें पता है कहीं से मैं आ रहा था, हाँ जस्ट 12:30 ही पहुंचा हूं यहाँ। तुमने देखा ना, मैं 2 दिन से किसी दूसरे स्टूडियो से ले रहा था क्लास। हाँ अच्छा, देबाहुति कह रही है थक गई हूं सर। अच्छा देबाहुति कन्या है, हमें लगा कि कन्या नहीं ये बालक है। बट देबाहुति तू क्लास की शुरुआत से ही पूछ रही है बेटा कि सर कब तक चलेगी। चलो अब इधर ध्यान से देखना, जल्दी से बताएं। सोच लिया होएगा, ये तो ऑब्जेक्टिव है। ओके चलो मैं कराता हूं, सब लोग दिल थाम के बैठना जी। सुनो सुनो सुनो, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं जो जेई में आते हैं ना। हाँ सब लोग ध्यान से। एक ने अपना नाम रखा हुआ है सेवाइन हेलन हेलन। तो मेरे बेटा आप कहाँ से? आप स्विट्जरलैंड से, जर्मनी से, कहाँ से क्लास कर रही हो बेटा? सेवाइन हेलन हेलन। और आपने अपना नाम ऐसा क्यों रखा हुआ है बेटा? है सेवाइन हेलन हेलन। तो चलो अब दिल थाम के बैठना, ठीक है? तो सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है 4 moles of argon and 5 moles of PCl5 are introduced into an evacuated में खाली फ्लास्क of 100 लीटर कैपेसिटी। क्वेश्चन जो जो कह रहा है हम वो करेंगे। सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है? हाँ ये बर्तन है, ये कह रहा है 100 लीटर कैपेसिटी का है। ठीक है भाई, 100 लीटर की कैपेसिटी है, 100 लीटर वॉल्यूम है इसका। पक्का भाई? ओके सर। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। इसमें 4 मोल आर्गन के डले हुए हैं। ये तो नोबल गैस है, ये तो कोई रिएक्शन करेगी ही नहीं। हाँ ये तो नोबल गैस है, कोई रिएक्शन नहीं करेगी। 5 मोल PCl5 के डाले। ओ PCl5 तो टूट के रहता है। अरे हाँ PCl3 गैस प्लस Cl2 ऐसे टूट जाता है। ओके अच्छा,
फिर कह रहा है सिस्टम इज अलाउड टू इक्विलिब्रेट। अब समझ में आया क्या इक्विलिब्रियम आएगा, ये याद रखना है। PCl5 नहीं पता था, कोई बात नहीं। PCl5 ये देखा भी होगा बेटा पहले, PCl5 को जहां भी डालोगे ये टूट जाता है PCl3Cl2 और इक्विलिब्रियम आ गया। सिस्टम इज अलाउड टू इक्विलिब्रेट, इक्विलिब्रियम पे आने दिया, ठीक है भाई। अब कह रहा है टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर वाज फाउंड टू बी 6 atm। कह रहा है मिक्सचर का टोटल प्रेशर 6 atm है। आपको बताना है, आपको बताना है Kp कितना होएगा। ओके, टोटल प्रेशर 6 atm है इक्विलिब्रियम पर। मिक्सचर तो इक्विलिब्रियम भी आएगा ना, हाँ, क्योंकि सुन कैसे, अब सुनता जा ध्यान से। T = 0, इसके 5 मोल है जी। हाँ हाँ सर सही कह रहे हो, इसके 5 मोल है। शुरू में तो प्रोडक्ट होगा नहीं, अब ये इक्विलिब्रियम पे गया, मुझे नहीं पता कितना टूटा। हाँ बिल्कुल सर, मुझे नहीं पता। मान ले x मोल टूटा, बच गया 5 - x। 1 मोल टूट कर देता है, 1 मोल तो x टूट के देगा x। बहुत बढ़िया सर, शाबाश सर जी। और इस बर्तन में आर्गन तो बेटा कोई रोल ही प्ले नहीं करेगा, आर्गन भी पड़ा हुआ है। आर्गन कितना है, 4 मोल, क्योंकि रिएक्शन में कुछ, वो तो नोबल गैस है, रिएक्शन में कुछ नहीं करते, ठीक है सर। अब तुम्हें भाई, मुझे नहीं पता था ये कितना टूटा। ओके सर, ओके सर, ओके। अब कह रहा है टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है, सुन घबरा मत। अब Kp निकालना है इसका। Kp कैसे निकालेगा, प्रोडक्ट का एक्टिव मास, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम, हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। अरे हाँ सर, बहुत बढ़िया। देख ले क्षितिज, इधर आ जाना रे पगले, शाबाश सर जी। ओके सर, ओके सर। अब हमें क्या करना है, सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है जी। वॉल्यूम दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है। अच्छा, टोटल मोल आ जाएंगे। हाँ चलो, हो गया हो गया हो गया हो गया। सुन भाई, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर गैसियस मिक्सचर के लिए PV = nRT। हाँ सर जी सही कह रहे हो सर, सर जी बिल्कुल सही कह रहे हो सर। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दे रखा है 6 atm। वॉल्यूम है बर्तन का 100 लीटर। ले टोटल मोल आ गए इक्विलिब्रियम पर, टोटल मोल आ गए इक्विलिब्रियम पर R.0821। हाँ, T कितना है जी, 610 केल्विन। ले भाई, इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल आ गए, इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल आ गए। निकाल दे मेरे बच्चे, जल्दी से कर, ओ जल्दी कर। टोटल मोल आ गए। हाँ सर, बड़ा आसान है, कर सकते हैं। कैसे, कैसे, 1 0 से 1 0, 610, 610, हाँ 61। अरे 10 से चला गया ना, हाँ 10, तो टोटल मोल आ गए आपके 10/0.082। सर टोटल मोल आ चुके हैं, वाह सर जी वाह। टोटल मोल आ गए तो देखा इससे फायदा क्या होगा, इससे x निकल आएगा तेरा। चल मैं x निकाल देता हूं, सब दिल थाम के बैठना। चलो मैं कराता हूं, हाँ सर जी करा दो। 10/0.082 121 है। क्या कुछ वो किया है क्या हमने? P टोटल प्रेशर है, वॉल्यूम है, ओके सर, हाँ। अरे कटे 610 क्यों हुए? आय हाय हाय, देख क्या बेवकूफी कर रहा हूं। 610 कैसे हो गए, 60 हुए ना। कैलकुलेशन, ठीक है भाई। सुन, तो टोटल मोल आ गए ना, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 6, वॉल्यूम 100, R.082। हाँ हाँ, और सही बात है। टी 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 610 है जी। अरे ये 600, में क्या बेवकूफी कर रहा था। चलो 60/61 है ना, तो चलो करो इसको, ठीक है ना, कैलकुलेशन हो कर दे। हाँ, 60 डिवाइडेड बाय 0.082, हाँ, विभाजित बाय 61। 11.99 मोल है, मतलब लगभग लगभग 12 मोल है टोटल। टोटल 12 मोल है एट इक्विलिब्रियम। देखा, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर, टोटल वॉल्यूम, टेम्परेचर,
टोटल मोल आ गए, तो टोटल मोल क्या होंगे, इसके मोल 5 माइनस एक्स प्लस इसके मोल एक्स प्लस इसके मोल प्लस आर्गन के भी मोल होंगे। हाँ सर जी सही कह रहे हो, टोटल मोल 12 है, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू माइनस प्लस एक कट गया तो 9 प्लस एक्स इक्वल 12। ओ जी एक्स आ गया 3, एक्स आ गया 3, एक्स आ गया 3 सर जी वाह। तो इक्विलिब्रियम पर इसके 3 मोल, इसके 3 मोल और सर 5 माइनस एक्स है ना, एक्स तो 3 है तो 2 मोल। अब सर हो गया सर मिक्सचर में किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, याद कर सॉल्यूशन में कराया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। किसी भी एक गैस का प्रेशर कैसे निकालेगा, तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। सही बात है सर। तो ले PCl3 का पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम। PCl3 के मोल बाय टोटल मोल, टोटल मोल तो 12 है भाई बर्तन में भी, टोटल मोल तो 12 है बर्तन में। अच्छा Cl2 का पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम, Cl2 के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम पर PCl5 के मोल बाय टोटल मोल। हा हो गया KP। अरे वाह सर, एक 6/12 से एक 6/12 चला गया, शाबाश शाबाश। अब ये 6 दूनी 12, 3 तिया 9/2, तो ये 9/4 हो जाएगा, 2 इधर बचा हुआ है। अरे हाँ यस यस, 4 दूनी 8, शाबाश, 4 दूनी 8 हासिल गई एक, बहुत बढ़िया। हाँ 10, 4 दूनी 8 20, 2.25 शाबाश। ए मस्ट बी द राइट आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन मेरे बेटा, प्यारा सा था ना। और झूठ ना बोल, देख क्या बेवकूफी कर गए, सच्ची बोलो आया समझ में। अरे मैं समझाने के लिए भाई, मैंने समझाया है तुम्हें, वैसे कर कैसे करना है बोल, समझ में आया चीज। देख प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। मुझे पता है भाई, आर्गन भी डाली PCl5, कह रहा फिर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो कैसे हुआ होगा, PCl5 करता है रिएक्शन, वो तो करता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके 5 मोल थे, मुझे नहीं पता कितने मोल टूट गए, कुछ टूटे होंगे, मान लिया एक्स मोल, तो बच गया 5 माइनस एक्स, एक टूट कर देता है, एक एक एक्स टूट के दिया XX। बस मुझे अब ये पता है कि इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर दिया है, टोटल वॉल्यूम दिया है इक्विलिब्रियम पे, टेम्परेचर दिया है, तो टोटल मोल निकल गए इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल, तो इसके मोल 5 माइनस एक्स प्लस इसके मोल प्लस इसके मोल प्लस आर्गन के मोल 12 है, तो एक्स आ गया। तो बेटा सबके मोल आ गए इक्विलिब्रियम पे, तो पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। सच बता, आया समझ में? क्वेश्चन कैसा लगा जल्दी बता, जेई में प्यारे क्वेश्चन आते हैं। और सुनो बेटा, देख करने को इसको मैं 10 सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं, 20 सेकंड के अंदर भी, मतलब मैं अगर सोचूं, बट पर तुम्हें समझ, एक एक स्टेप मुझे खोल के समझाना है ना कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ठीक है, ये बेसिक समझ में आ गया हमने कैसे किया। बट सच बता मेरे बेटा, कॉन्फिडेंस आ गया? बोल, अभी और खूब सारे करने जा रहे हैं अपन लोग अजी। और देख मेरे बेटा, देख मैं एक चीज बताऊं, अभी जैसे एक आमिर अयूबी नाम का बच्चा देख बेटा एक चीज बताऊं, 2 तरीके होते हैं, एक तो ये कि भाई आसान आसान बस क्वेश्चन करो, है ना, और बट देख मैं हर क्लास में कुछ क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो सारे कंसेप्ट को तेरे स्ट्रॉन्ग करे, कवर करे। ठीक है ना, और देख बिल्कुल आसान था, हमें पता है ना भाई, गैसों का अगर मिक्सचर है, गैसों का अगर मिक्सचर है, तो उसमें अपन लोग यस कैसे किसी एक गैस का प्रेशर निकालते हैं। हाँ सर, मान ले ये 2 गैसों का मिक्सचर है ना, या 3 गैसों का मिक्सचर है, किसी एक गैस का प्रेशर कैसे निकालना है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, वो कैसे निकालेंगे, उस गैस के मोल बाय टोटल मोल। अरे हाँ सर जी हाँ, बहुत बढ़िया सर, वही तो किया यूज। चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो अब क्या करना है आपको, एक्सरसाइज 1 से आप
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के पी के रिलेशन के जो क्वेश्चन है वो कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो क्वेश्चन है वो कर लेना मेरे बेटा। अच्छा सर, छोड़ देंगे सर, मजा आ जाएगा सर। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आई होप आपको आज की क्लास में पूरा कुछ समझ में आ गया। हाँ, जल्दी बताओ। अब देख, बच्चे कह रहे हैं सर डेली लाइव क्लास लो। मेरे बेटा डेली पॉसिबल नहीं है, तू बता और सब्जेक्ट में होती है क्या लाइव? नहीं होती ना। हाँ, क्योंकि ये रिकॉर्डेड बैच है ना बेटा, हमें लाइव के लिए अलाउड ही, मतलब लाइव के लिए अलाउड ही नहीं होता हमें। आज भी जो लाइव ली है उसका रीजन क्योंकि मैं यहाँ पहुंच नहीं पाया, मैं ट्रैवलिंग में लेट हो गया थोड़ा, है ना, तो मैं उससे पहले रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए आज लाइव लेनी पड़ी, नहीं तो अलाउड नहीं होती है लाइव। पता है इस बैच में और कोई टीचर भी कहाँ लाइव ले पाते होंगे, रेयरली कभी ले पाते होंगे, कभी हो गया 20-25 दिन में, महीने में एक बार, है कि नहीं। हाँ, आदेश मीना, ये जेई का क्वेश्चन है ना। देख सबसे बड़ी, देख अभी एक बच्चे मुझसे पूछ रहा है सर जो पिछला क्वेश्चन आपने कराया सर वो 20 सेकंड में कैसे होएगा सर। और तो भैया वो जेई का क्वेश्चन है मेरे भाई, तो जेई तो एक्सेप्ट ही करे, वो करता है कि 3 मिनट में बच्चा सॉल्व करे, 4 मिनट में सॉल्व करे। ठीक है, वो नीट का क्वेश्चन थोड़ी था कि बस देखा, और नीट में पहले क्वेश्चन आते थे कि 20 सेकंड वाले, कि 20 सेकंड में निपटाने हैं। अब की बार देखा था ना फिजिक्स कैसा आया था। केमिस्ट्री भी अब ऐसा ही आ सकता है, अब हमें दिख गया कि बाउंड्री, तो अब क्यों इस साल केमिस्ट्री में मैं सारे जेई के क्वेश्चन भी करा रहा हूं, कि अब पेपर केमिस्ट्री में भी आ जाए किस लेवल का, फोड़ के रख दिया जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो चलो, तो मेरे बेटा इसी के साथ आज की सभा करते हैं समाप्त। आई होप मेरे बच्चों को अच्छे से मजा आया होगा, है ना। ऐसे ही पढ़ते रहो, मचाते रहो, और अपने डीवी ब्रो को ऐसे ही प्यार करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, ओके डाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।